सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना एंड वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ स्टार इन स्टाइल सीजन 2। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की 57th एनिवर्सरी। इस स्पेशल शो में आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम लेजेंड्स और आइकॉन्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन से। बहुत ही स्पेशल शो है अबाउट सेलिब्रेशंस। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विद स्टार्स, आपको पुरानी यादों में ले जाएंगे। और इसके साथ ये कैसे हो सकता है कि स्पेशल एपिसोड हो और म्यूजिक ना हो। आपको पता है कि हमारे शो में म्यूजिक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा पाकिस्तान टेलीविजन की 57th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन पूरा हफ्ता हम आपके साथ होंगे। स्पेशल एपिसोड्स देखेंगे जिनमें हम पीटीवी के क्लासिक शोज, क्लासिक ड्रामाज और उनके लेजेंडरी आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन शुरू करने से पहले I would like to invite my gorgeous co-host, the beautiful Sharmeen Ali. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी आसिम, तो इससे पहले हम अपना शो स्टार्ट करें। पीटीवी की एनिवर्सरी आपको, हमारी ऑडियंस को और हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये स्पेशल ओकेजन है पाकिस्तान टेलीविजन की एनिवर्सरी का, जो कि हम 4 लेजेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक बहुत ही मज़े का शो होने वाला है जिसमें आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात, आपके सवालात, थोड़ी सी मौसीकी और बहुत कुछ होगा इसमें। लेजेंड्स इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। हमारे इतने अच्छे गेस्ट आज के लाइनअप हुए हुए हैं कि आई थिंक हमारी ऑडियंस विल बी शॉक्ड फॉर अ मिनट, राइट? बिकॉज इट्स अ सेलिब्रेशन और पाकिस्तान टीवी की ये स्पेशल ओकेजन था। तो ये कैसे हो सकता कि भाई जो पीटीवी का इतना बड़ा नाम है, जो पीटीवी के साथ नाम जुड़े हुए हैं, आइकॉन्स हैं ऑफ कोर्स पीटीवी के आइकॉन्स हैं, तो ये फिर ओकेजन उन्हीं के साथ सेलिब्रेशन करने को हमें चाहिए था कि भाई उन्हीं के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। एब्सोल्युटली। और इसकी खुशी आपके चेहरे पे नजर आ रही है। आप अब Of बहुत ही course. अच्छे लग रहे हैं। Thank you so much. लेकिन मुझे आसिम ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कुर्ता है बहुत ही खूबसूरत, ये आपने हमारी एक पिछली एक आइकॉनिक एपिसोड हुई थी विद शनाज शेख एंड मरीना खान, उससे मिलता जुलता है या वही आप रिपीट कर रहे हैं? आई थिंक कि आजकल के दौर में क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि ये कुर्ता मेरे लिए बहुत ही लकी था, क्योंकि शनाज शेख का शो इसमें किया था और आज भी हमारे लेजेंड्स आ रहे हैं। सो आई थॉट दैट आई शुड रिपीट माय आउटफिट। इसमें कोई बुराई नहीं है। एब्सोल्युटली, कपड़े रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है, स्पेशली अगर आपको इतना सूट करें जितना ये आपको करता है। थैंक यू सो मच। तो मेरे ख्याल में हमें अपने सबसे पहले गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए। बिल्कुल, लेट्स नॉट कीप आवर ऑडियंस वेटिंग एनी लॉन्गर। हमारी पहली गेस्ट, शी इज अ लेजेंड, शी इज एन आइकॉन। Absolutely. She started her career as a broadcaster in PTV in the 1970s. She actually started her own channel in 2004 और South Asia में she is the only woman to do so. ऑफ कोर्स। और जो पीटीवी की उनका एक करियर की हिस्ट्री है, शी डिड बच्चों के प्रोग्राम उन्होंने किए, लोकल रीजनल सिंधी प्रोग्राम किए, देन उन्होंने सीरियल्स किए, स्टेज शोज किए, यू नो बहुत ही लंबी फहरिस्त है। As I said, she started as a broadcaster, but then she came towards production भी उन्होंने की, डायरेक्शन भी बहुत की, और डायरेक्शन में बहुत अमेजिंग और बहुत बड़े बड़े ड्रामाज उन्होंने, बहुत हिट ड्रामाज। Of course, she's the first female president of any network in Pakistan, not just in Pakistan, बल्कि in Southeast Asia. So let's invite the legendary, the iconic Sultana Siddiqui. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। Welcome to Star and Style. बहुत खुशी हुई आप हमारे शो पर आपने टाइम निकाला, तशरीफ लाई। मुझे भी बहुत खुशी हो रही, क्योंकि ये टेलीविज़न जो है पीटीवी वो मेरा अपना है। बिल्कुल, यहीं से हम पले बढ़े, यूं समझ लें, जहाँ पहुँचे वो यहीं से। बिल्कुल। आपकी तो इतनी हिस्ट्री, आपका यू स्टार्टेड जो प्रोडक्शन, अब एज अ प्रोड्यूसर आपने शुरू किया यहाँ से, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मगर मेरे ख्याल में हमें नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करें। हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, आप उनको जानती हैं, आपने उनके साथ काम भी किया, आप सब ने काम किया। पीटीवी लाहौर सेंटर से काम का आगाज़ किया, उसके बाद फिल्म्स, प्लेज, सीरियल्स, प्रोडक्शन,
हर फील्ड में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। एब्सोल्युटली, वो सिर्फ आपके ही नहीं, वो मेरे भी फेवरेट हैं। और मुझसे कोई भी पूछता है ना कि मेल एक्टर्स में तुम्हारा कौन फेवरेट है, तो सबसे पहला उनका ही नाम आता है, क्योंकि अगेन आई वर्क विद हिम ऑल्सो। और उनके अंदर मुझे लगता है आसिम एक स्विच है कि वो टेक्स के बीच में जो है हंसी मजाक कर रहे होते हैं, सबसे बात कर रहे होते हैं, और डायरेक्टर ने एक्शन कहा और वो यूं अपने कैरेक्टर में आ जाते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ही इज़ ट्रूली टैलेंटेड। उनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि वो ना ही सिर्फ बहुत अच्छे एक्टर हैं, बल्कि उससे भी बेहतर वो इंसान हैं। मेरी उनकी दोस्ती बहुत अरसे से है। आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो लोगों की हेल्प करना, उनके साथ काम करना, उनको सपोर्ट करना, ये उनकी नेचर है। और वो जितना ऑन स्क्रीन एंटरटेनिंग है, वो ऑफ द स्क्रीन भी पूरी इंटायर टीम के लिए उतना ही एंटरटेनिंग है। वो सबको एंटरटेन रखते हैं हर वक्त। सेंस ऑफ ह्यूमर तो आप मेरे ख्याल में सब एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। ऑफ कोर्स। सो लेट्स इनवाइट द वेरी हैंडसम, द वेरी टैलेंटेड, द आइकॉन ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन, द वन एंड ओनली वेरी हैंडसम नोमान एजाज। हर रंग है जवान, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का मौका है तो हमने पीटीवी के लेजेंड्स को इनवाइट किया। आज अरे हमारा अल्लाह लेजेंड अकबर। स्पेशल है। अल्लाह अकबर। तो वी आर गोइंग टू इनवाइट आवर नेक्स्ट गेस्ट, द वेरी ब्यूटीफुल, द स्टनिंग, द गॉर्जियस, द वन एंड ओनली महानूर बलोच। रंग है जवान, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। चलें जी, अब हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं आपकी इंटरटेनमेंट के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, इनके बारे में क्या कहूँ, इनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही होगी, आई Of बिलीव। course. और जो कहते हैं ना वर्सेटाइल एक्टर, जो कि हर जॉनर में जो भी काम करें वो इतना परफेक्शन से करें कि आप सोचते रह जाएं जो एक्सपर्टीज़ है वो है किधर। हाँ, मतलब कि कौन से जिसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, हर फील्ड में, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग हो, चाहे प्रोडक्शन हो, यू नो कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसमें कॉमेडी हो गया, सीरियस रोल्स हो गए, हर जॉनरा में उन्होंने अपना नाम मनवाया और उनको हम बचपन से देख रहे हैं। शी इज़ ट्रूली अ लेजेंड। और आज एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि यू नो कभी कभार ऐसा होता है जब लोग स्टार्स बन जाते हैं तो वो स्टार वाला एटीट्यूड भी आ जाता है। बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव वर्कड विद हर रिसेंटली, एंड आई किड यू नॉट, जितना हम्बल और जितना मॉडेस्ट उनको मैंने देखा है, मेरे ख्याल से मैं शायद ही कभी किसी के साथ मैंने इस तरह से किसी के साथ काम किया हो। ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये वो स्टार्स हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा हैं और जो पीटीवी की ट्रेनिंग है जो आजकल के स्टार्स हैं वैसे नहीं हैं। तभी तो आप देखें कि आज इतने बरसों के बाद भी सारी दुनिया उनको फॉलो करती है और उनकी फ़ैन है। तो मेरे ख्याल में अब उनको इनवाइट करना चाहिए और ये एंट्री जो है वो म्यूज़िकल होगी। Oh, राइट? wow. तो जी, लेट्स इनवाइट द लेजेंडरी, द आइकॉनिक बुशरा अंसारी। तेरे बाजरे दी राखी ओणिया बाजरे दी राखी, माया मैं ना बंदी वे, ओ माया मैं ना बंदी वे, हीरिया मैं ना बंदी वे, तेरे बाजरे दी राखी ओणिया बाजरे दी राखी, माया मैं ना बंदी वे, तेरे बाजरे दी राखी। बाजरा तेरा पंछी खांदे, मैनू कलियां वेख सतांदे, हाय बाजरा तेरा पंछी खांदे, मैनू कलियां वेख सतांदे, जे मैं सीटी मारू डावा, जे मैं सीटी मारू डावा, मेरी सुर्खी लेंदी वे, तेरे बाजरे दी राखी ओड़िया बाजरे दी राखी, माया मैं ना बंदी वे, तेरे बाजरे दी राखी। अस्सलाम वालेकुम। इवान, ये आप रख लीजिए। हाँ जी। आप सबके लिए, हम सबके लिए इतना खुशी का मौका है, मैंने कहा गाते गाते अंदर आओ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सारे जान जिगर यहाँ बैठे। आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बुशरा आपा।
वेलकम, ये हमारा घर है। अच्छा, आप बाद में पैदा हुए थे। अच्छा। और आप, ये सबसे अच्छी बात आसिम की क्या है कि पीटीवी के लोगों से जितना इश्क ये करते हैं, इतना इश्क मैंने कहीं नहीं देखा। नहीं बिल्कुल, क्योंकि पीटीवी का रोल हमारी ज़िंदगियों में, स्पेशली मेरी ज़िंदगी में तो इतना इम्पोर्टेंट है कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आप लोग टीवी पे मैं देखता था, आपको नहीं, आपको देखता था। मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए तो वो कह रहे हैं आप बैचमेट। तो नहीं, बहुत ही खुशी का मौका है, पाकिस्तान टेलीविजन की 57th एनिवर्सरी का मौका है। तो हमने ये प्लान किया कि जी पीटीवी लेजेंड्स को बुलाया जाए, उनके साथ सेलिब्रेट की जाए, टीवी आइकॉन्स के साथ। बस ये तो बड़ी खुशकिस्मती है कि हम ये वक्त देख रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो कंट्रीब्यूट किया है, और बहुत से ऐसे लोग जो अभी आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं, और जो बहुत से लोग इस वक्त मौजूद नहीं हैं। पीटीवी इज़ नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, वो कुछ लोग थे जिन्होंने पीटीवी बनाया था, और वो लोग ही उसकी शनाख्त हैं, और शुक्र है कि उनमें से हम सब अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो बड़ी खूबसूरत यादें हैं इस माहौल से। एक अलग सा एक अरोमा है ना, जो अंदर आते ही हमें वो एक महसूस होता था जब हम यहाँ सारे दिन घूमते फिरते थे, काम करते थे, मैके में आ गए, मैके में आते थे ना। तो बड़ी खुशी होती है कि हमारा ये इदारा इस तरह से अब तक, और हमें मोहब्बत से याद भी करते हैं। बिल्कुल करता है। आपको कैसा लगा, आप काफ़ी अरसे के बाद पीटीवी आई यहाँ पर कराची सेंटर में, तो एक हमेशा एक वो नॉस्टैल्जिया और एक फिल्म चलनी शुरू हो जाती है जहन में। जब छोटे होते हैं ना जी, टीवी में जब आई, छोटी नहीं थी, तो आपको बहुत सी चीज़ें बहुत बड़ी 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 नज़र आती, वो बहुत दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो जब बाद में देखते हैं तो वो शायद इतना नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि जो भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो यहीं की पैदावार है, पीटीवी की। बिल्कुल। अगर मैं कहीं पहुँची हूँ तो यहीं से सीख के पहुँची हूँ, और मुझे अगर कोई एक दफ़ा भी बुलाता है, शायद बहुत लोग बुलाते हैं लेकिन मैं इतना नहीं जा नहीं सकती कि मसरूफियत, लेकिन पीटीवी से शायद एक कॉल भी आती है तो मैं नो नहीं करती। ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि यही है इदारा, और ये जैसे इन्होंने कहा कैसे कैसे हमारी रूट्स हैं, और शनाख्त पहचान है। जैसे पीटीवी की आप शनाख्त हैं, आप लोगों की पीटीवी एक शनाख्त है। बिल्कुल। अब देखिए, पीटीवी 57 एनिवर्सरी मना रहा है, इसका मतलब है पीटीवी तकरीबन 60 के करीब जाने वाला है कुछ दिनों में। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं बचपन में एंटर हुई थी, अब मैं बताऊंगी नहीं कितने साल की थी, नुमान ने मना किया था। अच्छा, तुम 2 साल की थी? नहीं, 2 की नहीं थी, वैसे मैं क्लास 4 में पढ़ती थी, और जुराबे और फ्रॉक पहन के थी, बस अब आप खुद समझ लें। 10 साल की। जब मैं 2 साल की तब पीटीवी नहीं बना था। तो मुझे ये लगता है, और इस कराची सेंटर में मैं जब आई थी तो सचमुच मैं क्लास 5 में थी, और मुझे याद है कि पहली बार मुझे लाहौर से बुलाया गया था ट्रेन का टिकट दे के ना। अच्छा। किसी बच्चों के प्रोग्राम में मैं परिवारी बनती थी, तो वो गाना बड़ा हिट था। तो मेरे साथ रूना लैला थी सामने वाले स्टूडियो में, वो शायद 15-16 साल की होंगी, ऐसे ही 2-4 साल का, और उनकी फिल्म का गाना हिट हुआ था। तो मेरे जहन में एकदम वो सारा तस्वुर आ जाता है कि मैं यहाँ, असलम अतर साहब जीएम थे उस वक्त, और मैं बाकायदा पोनिया बना के आई थी, और मुझे बड़ा एक प्यार भरा माहौल जिसमें बहुत वार्मथ थी, ऑफ कोर्स, वो सब मिला यहाँ पे। कम से कम इस सेंटर से तो मेरी ये याद है। शुरू तो मैंने लाहौर से किया। लाहौर की बात करें तो नुमान, आपका इंट्रोडक्शन हुआ था पीटीवी लाहौर सेंटर से फिशार 88। I was discovered by नुसरत ठाकुर साहब, और मुझे याद है नुसरत ठाकुर साहब के साथ पहले 4 प्लेज मेरे इंडिपेंडेंट प्लेज उनके साथ। जी। फिशार was my first serial yes, with अयूब खाबर साहब। ओके। So आज जाता हूँ, वो अपा वाली बात के पीटीवी की तरफ से फोन आता है तो इनकार नहीं होता। बिल्कुल। और सच्ची बात है, मुझे भी पीटीवी की तरफ से फोन आता है तो इनकार नहीं होता। नहीं, जारी बात है। लेकिन वो सब याद आते हैं जो यहाँ हमारे दोस्त हमारे साथ लेकिन मेमोरीज थी। लेकिन अंदर जब आते हैं तो थोड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि हमने बड़ा बार रौनक देखा हुआ पीटीवी। 92 I worked in कराची सेंटर with सायरा काज़मी साहब। तो वो मैं आज भी सोचता हूँ कि जब मैं अंदर आता हूँ तो यहाँ सायरा अब्बा की गाड़ी खड़ी होती थी, और ये होता था। लास्ट टाइम जब बुशरा पाई थी तो ये कह रही थी ना, इधर शोएब साहब का दफ्तर था, इधर सुल्ताना, इधर ज़हीर खान साहब, इधर सायरा, उधर एवरीवन। एक रौनक लगी रहती थी, मैं रोने लग गई थी, पता है। देखें, अब तो लोग थोड़े से भटक गए हैं ना कि चैनल्स भी ये हो गए हैं, चीज़ें बहुत हो रही हैं, तो इस वजह से
पहले तो ये होता था जो भी आर्टिस्ट शहर का था जो यहाँ करना चाहता, चाहे उसका प्रोग्राम हो या न हो, ना हो। तो वो मुझे तलत हुसैन भी याद है, वहाँ कैंटीन में बैठे होते थे, कोई यहाँ पे असलम लाटर खड़े होते थे। हाँ, हर वक्त होते थे वो लोग ना। काफी हमारे जो एक्टर्स आते हैं वो बताते हैं कि प्रोजेक्ट चल रहा हो, शूट चल रही हो ना चल रही हो, हम रोज पीटीवी इट वाज लाइक अ क्लब। बुशरा और मैं वो शादी में थे हम दोनों। तो मुझे एक बेचारे बहुत मासूम से, अब ज़ाहिर आर्टिस्ट तो बड़ी चीज़ होती है, मुझे उसने कहा आप कितनी लकी हैं कि आप आर्टिस्टों के साथ। अब मुझे नहीं पता कौन। मैंने कहा ये कहने लगी, मैंने कहा जरा सुल्ताना आप बहुत लगी मेरे साथ बैठी। तो अच्छा मानूर, आपने शुरू किया अपना करियर विद मारवी, तो वो भी सुल्ताना आपा के साथ। जी। तो ये किस तरह खींच कर लाई आपको? ये बताइए। एक्टिंग का हमेशा से शौक था या आपकी ब्यूटी थी जो बस वो? मैं शौक नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये जब मुझे लेके इनको अभी याद होगा कि मैं रो के छुप जाती थी घर में, ससुराल में अपने। और फिर ये आई थिंक मेरे ससुर को कहती थी कि ये कहाँ है एंड ऑल दैट। फिर वो मुझे, मैं ऊपर होती थी कहीं छुपी हुई मुझे किसी तरह नहीं मैं जाऊँ। ये जब बात करती थी ना तो मुझे बड़ा उसमें मतलब जैसे बड़ी लाइवली और हैप्पी मुझे लगता था इस तरह की लड़कियां बड़ी कम हैं। तो ये जैसे वो छोटी थी, शादी इसकी बहुत ही छोटी एज में हुई, बहुत यंग। 16 आई नो। हाँ, तो वो जो है मैंने इसे कहा आ जाओ तुम और तुम इसमें। मैंने कहा ये मारवी से ज़्यादा पहले मैंने एक सिंगल प्ले किया। आपको याद है मैं फ्रीज हो गई थी? अच्छा, जब मैंने कहा कैमरा, मैंने लाल बत्ती देखी कैमरे के नाम से, I could not move। वो कह रही है मुड़ो पीछे है ना, I couldn't move, I swear। मुझे ऐसे लग रहा था बस वाइट रोशनी है। दूसरे दिन छुप गई, मेरे एक छुप दिन गई थी, रिकॉर्डिंग हुई। अब मैं अपने भाई को हाथ जोड़ी, भाभी को प्लीज इसको कहीं कंप्लीट करा दे, मैं क्या करूं। अच्छा उसके बाद आई थिंक देन आई वेंट इनटू मॉडलिंग। और ये भी बहुत अजीब सा किस्सा है, मॉडलिंग में भी पता नहीं किस तरह फ्रेंड्स के थ्रू बस हो गया। तो मेरी शर्त ये होती थी कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं डायलॉग नहीं बोलूंगी। अच्छा। तो मुझे बहुत घबराहट होती थी। खैर वो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। क्या है, इन्होंने तुमसे एक्टिंग कराई। मारवी बाद में हुआ ना, काफी बीच में मैंने मॉडलिंग की। तो जब मारवी का हुआ तब तक अच्छा, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, देखने वालों को, कि ये सुल्ताना की बहू भी है एक तरह से। हाँ जी, बिल्कुल। इनके भाई की बेटी भी है। बेटी भी है। तो वो एक यानी सुल्ताना ने सास होने का शायद फायदा उठाया। फायदा उठाया। मेरे ख्याल में मारवी की बात हो रही है तो एक छोटा सा क्लिप मैंने निकाला है। जरूर। तो वो जो मानूर कह रही है ना कि एक्टिंग नहीं होती थी, अरे ऐसा अच्छा किया, वो अभी आप ऐसे ये अंग्रेजों से भी काम करवा लिया। हाँ, इधर मानूर, we have a big screen है। Okay, you do। कुछ समझ नहीं आता है, मुझे खौफ सा महसूस होने लगा है, जैसे मेरे अंदर कोई खतरे की घंटी बज रही हो। For God sake, चले जाइए आप यहाँ से। मैं आपकी बेटी नहीं हूं और ना ही आप मुझे मेरी कुछ लगती है। You're not my mother, you're only Mrs. अली नवाज। जाइए बेगम साहब, आपको कहीं इफ्तिताह करनी होगी। So natural, I mean it was not acting। जो जैसे बोलना चाहिए था वह बिल्कुल वैसे ही, कोई एफर्ट नहीं लग रही इसमें खास के भाई। एफर्टलेस। चले इसी बात पे विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। हम लोग बैठे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की 57th एनिवर्सरी विद दीज लेजेंड्स। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सजी है कहकशां सितारों का जहां। एक्टिंग भी खुद करती पर खड़ी जाती थी कैमरा के सामने, फिर वहां जाके फिर डायरेक्ट भी करी थी। ये भी हुआ है, मल्टीटास्क। बट इसने मुझे सिर्फ एक बात कही थी। पता चला होगा कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए, यानी पीटीवी का एक एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस वक्त कितना क्रिएटिवली कितना स्ट्रांग था। गुरैत की अभी तक तो वो 2.5 साल का ही कटे हुए बाल, निकर पहनी हुई। तो वो जब महताब करती थी तो वो उसकी गोद में सो जाता था। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पीटीवी की 57th एनिवर्सरी
मेरे फेवरेट स्टार्स के साथ। जी, तो ब्रेक से पहले हमने मानूर की परफॉर्मेंस। मानूर, वैसे आंटी एक बात कहूँ, जैसे आप पहले एक दफ़ा ज़बरदस्ती लेकर आएंगे ना इनको टीवी स्क्रीन पे, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम यू ब्रिंग हर बैक। देखो मुझे एक आइडिया है ना। हाँ बताओ। आंटी अपनी जिंदगी पे एक सीरियल बनाए तो मैं आपको प्ले करूँ। ओए होए क्या क्या ये ख्वाहिश है। ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा भाई, बड़ा काम करना पड़ेगा, मैंने ये बता तो दिया। बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़ा काम करना रात के पड़ेगा। 11 बजे तक चेक साइन करने पड़ेंगे। है आंटी, कितना मजा है। बिल्कुल। ये मानूर जो है प्रोड्यूसर भी रही है, ऐसे आप हाँ जी। न समझे, और डायरेक्टर भी रही है। बिल्कुल। और मुझे ये शर्फ हासिल है। इनकी डायरेक्शन में काम हाँ, करने मैं का। वाहिद शहीद हूँ। पहला जब था ना मेरे जो सीरियल मैंने डायरेक्ट किया था, तो शुरू में कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या, तो मेरा मेकअप आर्टिस्ट भी भाग गया था, मेरा वो कैमरामैन भी भाग जाता था, एवरीबडी वुड जस्ट। फिर एक वक्त था, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ मैं रीडिंग करके लिखती थी कि कौन से नंबर पे होता था ना पहले रीडिंग, फिर एक्टिंग भी खुद करती, फिर खड़ी जाती थी कैमरा के सामने, फिर वहाँ जाके फिर डायरेक्ट भी करी थी, ये भी हुआ है। मल्टीटास्क। बट इसने मुझे सिर्फ एक बात कही थी, लेकिन पता हौसला चला नहीं आ होगा रही है। पता बहुत चला। प्रोड्यूसर नहीं बेचारा पता कहाँ चल पे गया था मुझे अच्छी तरह। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबसे मासूम हौसला producer। नहीं आ रही है। अच्छा बुशरा आपा, आपने तो सही कहते हैं कि जैसे बचपन से शुरू किया पीटीवी का सफ़र, और उसके बाद फिर हर फेज़ आपने देखा, तो और फिर आज भी आप काम कर रही हैं, तो वो ज़रा मुझे ये बताइए कि फ़र्क क्या महसूस कर रही हैं? उफ, ये बात ना करें। हाँ, फर्क ये तो ना, ऐसा ये है कि हम सब इस फर्क से बहुत दुखी हैं। हम मुतासरीन फर्क है। फर्क ही फर्क। हम मुतासरीन तफरीक है, तफर्रुक पता नहीं क्या है हम। हम क्यों नहीं कैरी कर सके वो जो इंस्टीट्यूशन पीटीवी था? यू नो, आई फील यू गाइस वर सो फॉर्चुनेट कि आप लोगों ने पीटीवी में काम किया, पीटीवी के साथ लर्न किया, जो कि अब की जनरेशन, जो हमारी ये जनरेशन है, उनको ये मौका नहीं मिला। एक्चुअली हमें भी कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले जो कि टीचर्स की तरह थे। फिर मैं वही दोबारा कहूँगी, पीटीवी वाज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, देयर वर सम पीपल हु वर पीटीवी। और आप ये देखें, इट्स नॉट दैट कि मेरे पास बैठी हैं शुएब मंसूर हैं या सुल्ताना है या गजनफर अली हैं फॉर दैट मैटर, और बहुत से लोग हैं, इन्होंने कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए। यानी पीटीवी का एक एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस वक्त कितना क्रिएटिवली, कितना स्ट्रॉन्ग था, बाहर निकला तो ये देख लो ना, सबसे बड़ी मिसाल तो ये बैठी है। उससे पहले गजनफर ने बनाया, उन्होंने वो अपने इंडस विजन और कितने चैनल्स बनाए, शुएब ने अपने तौर पे इंडिपेंडेंट कितना काम किया, और बहुत से लोगों ने किया। तो आप ये देखते कि वो क्रिएटिव लोग थे, जिनका एक बंच था, जिनके साथ हम काम करते थे। वो आए थे रेडियो से पहले वो लिटरेचर से आए थे। सो कोई बेस था हर चीज़ का। बिल्कुल। जब वो बेस चला जाता है किसी भी फील्ड में, तो वो फिर शैलो होने लग जाता है काम, और फिर वो कमर्शलिज्म जो अच्छा भी है, जिसमें हमें ये फ़ायदा हुआ, फ्रैंकली यहाँ पे हमें 800 रुपये मिलते थे 8 दिन में, अब हमें सबको पैसे अच्छे मिलते हैं। इवन जो छोटे रोल करने वाले वो भी अपने घरों में, बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात थी, लेकिन हम क्वालिटी भी रखते तो अच्छा था। नहीं, कि एक जो चीज़ ये कह रही है ना, ये बाकायदा एक इंस्टीट्यूट था जी। कि जहाँ से लोग सीखते थे। और जैसे आप लोग पूछ रहे थे वो क्यों आते थे, वो सीखने आते थे, हम उनसे सीखते थे। गुफ्तगू सिर्फ ये होती थी आगे क्या करेंगे, क्या होता है, अब ये नहीं होता। जो मैं पीटीवी में देख रही हूँ, कभी कभी जैसे इसने का तकलीफ़ होती है कि क्योंकि हम इतने मतलब कमर्शियल माइंडेड हो चुके हैं कि बेचारी पीटीवी को हम भूल चुके हैं। और जहाँ से ज़्यादा पैसा, ये कहते कितनी देर आएगा, वो तो पुराने जिनका दिल है तो वो है। लेकिन सुल्ताना, आप देखिए नुसरत शहजाद खलील, यावर हयात, सायरा काज़मी, यहाँ के लोगों की तो मैं नाम ले रही हूँ, बिल्कुल। लाहौर, इस्लामाबाद में, के पेशावर से कैसा मोहम्मद निसार हुसैन साहब, ड्रामा 85-81 के लोग सीरीज। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अगर चारों सूबों की सकाफत का पता चला है तो वो पीटीवी से पता चला। मैंने कोई जाके देखा नहीं है। बिल्कुल। सो आज का ड्रामा तो महदूद कर दिया अच्छा, गया। म्यूजिक आप देखिए, पीटीवी का म्यूजिक कितना रिच। वो शुरू हुआ आप जब उस्ताद अमानत अली खान गाते थे, फरीदा खानम सुखनवर होता था, फिर यहाँ से रंग तरंग इन्होंने भी किया, यंग तरंग भी किया। अच्छा, फिर बेशुमार तरन्नुम होता था, अमीर इमाम साहब म्यूजिक के प्रोग्राम्स करते थे, ख्वाजा नजमुल हसन साहब, ख्वाजा नजम ने तो, और अच्छा, फरूख बशीर, हर एक का फ्लेवर अलग होता था। सुल्ताना सब बड़ी करती थी। मजे की हर बात एक का अच्छा, टेस्ट जो होता शुएब था। मंसूर, बिल्कुल। जब 50-50 शुरू हुआ था, उसका मतलब था 50% कॉमेडी और 50% म्यूजिक था। बिल्कुल। मैं तो गाने आई थी, मैं तो गाती थी उसमें पहले, बाद में मैंने कुछ चीज़ें की। सो इतने मजे के कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिर एक सबसे अच्छी बात सुल्ताना को भी याद होगी, इनको जाहिर है यहाँ काम करती थी, हर सैटरडे को सबकी एक मीटिंग होती थी
जिसका जो काम चला है उसको बैठ के ये लोग रिव्यू भी करते थे, क्रिटिसाइज भी करते थे एक ये दूसरे फ्रेम गलत था, ये चीज ये क्यों ये जंप थी? शॉट था, ये फलां था। जंप शॉट था ये। अभी लोगों को जंप शॉट ही नहीं पता है कि कैमरा कहाँ रखें, क्योंकि वो इधर ही फील्ड पे सीखे अब तो हैं। जंप लगा के वो करते हैं जंप शॉट। जंप लगा के शॉट ले लेते हैं। चलिए जी, सुल्ताना आपा का एक छोटा सा पैकेज मैंने बनाया हाय, है। तो बहुत बड़ा पैकेज होगा इनका। हाँ, वो मतलब मैं आज सुल्ताना बा छोटे से पैकेज में नहीं नहीं आ आती। मैं सचमुच एक बात कहना हाँ चाहती जी, हूँ जो मैंने अभी भी कही। पीटीवी शुड बी प्राउड ऑफ सुल्ताना सिद्दीकी। We Yes. are. पीटीवी शुड बी प्राउड ऑफ शोएब मंसूर। Yes. पीटीवी शुड बी प्राउड ऑफ गजनफर बिल्कुल। एंड एनीवन जो हाँ। जिन्होंने बाहर निकल के अपनी एक अलग शनाख्त बनाई। बनाई। ये प्राइड वो है। ये बिल्कुल, ये सिर्फ ना पीटीवी की और प्राइड है जिस बल्कि वक्त हम- पाकिस्तान की प्राइड है। हाँ बिल्कुल। मैं उस वक्त आई जबकि खवातीन कमी आती थी मीडिया में, और क्या क्या न देखा हुआ, क्या क्या न, लेकिन अंदर जो माहौल था वो बिल्कुल फैमिली टाइप होता था। family जैसे एक दूसरे को बिल्कुल, प्रोटेक्ट बिल्कुल। करना, रिस्पेक्ट करना, अब नहीं। क्या हुआ देर हो जाए तो छोड़ के आना, ये सारा कुछ था। लेकिन फैमिलीज में ये होता था, अच्छा पीटीवी ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, मतलब आई वॉज 26, 27 जब मैं यहाँ पे आई, और इतना 1 आसान साल नहीं का था। छोटा हाँ, बच्चा, बिल्कुल। 3 छोटे बच्चे, तो छोटे से प्रोग्राम करती थी कि जल्दी जाऊं, उसको पढ़ाऊं, ये करूं। पहले तो आपने रोशन तारा में कंपेयरिंग की थी ना, मुझे याद पड़ता है। वो क्या कंपेयरिंग की, और दुरैत की अभी तक तो वो 2.5 साल का ही कटे हुए बाल, निकर पहनी हुई। हाँ जी, तो वो जब मेहताब करती थी जी, तो वो उसकी गोद में सो जाता था, और वो कहता था ये मेरी, वो कहती थी ये मेरा बेटा है। अच्छा, तो वो कहती थी मैं कोर्ट में पूछूंगी और ये कहेगा मैं ये मेरी बच्चे। तो इस तरह का माहौल था, और बहुत बिल्कुल। अच्छा। हमारे बच्चे भी यहीं खेलते थे सब। बिल्कुल। हम आते जाते स्कूल से छोड़ा लिया, और उसके बाद यहाँ आ गए ऊपर। नरीमान को मैंने फीडर पे लाया और पैम्पर लगाया, और नीचे 50-50 की शूटिंग करने आ गई। ऊपर उनके वालिद के दफ्तर में उनको सुला दिया, और यहीं हमारे बच्चे पले बड़े खेले। बिकॉज़ इट वाज लाइक अ फैमिली इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल एक बोल- ये है, हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, जी, हर दौर में ये रहा है कि जब ख़वातीन होती हैं तो उनको बहुत सी चीज़ों को, क्योंकि अब ये मैं उस वक्त नहीं बोलती थी, लेकिन मैं अब ये कह सकती हूँ कि बहुत सी चीज़ें पी जानी पड़ती हैं, सह जानी पड़ती हैं, क्योंकि एक एज पे आप होते हैं, आप रात तक रातों का प्रोग्राम नहीं रात कर को editing होती थी सकते आपके घर पे वहाँ? आपके। मैंने कभी नहीं की, जब बच्चे बड़े हो गए अच्छा। मैं मिन्नती करती थी कि दिन का। रातों को एडिटिंग होती थी। अच्छा, जब मैं पहले छोटे प्रोग्राम कर रही थी तो सबके लिए आसान था। जब मैंने म्यूज़िक और ड्रामा किया और अवार्ड्स मिलने शुरू हुए तो फिर मैं बहुत लोगों के लिए चैलेंज बन गई, और फिर साजिश भी छोटी वो तो वो हर जगह पर होती है, वो जहाँ- कोई भी फील्ड हो। जहाँ औरतें काम में कुछ अपने आप ऊपर को जाता है। कहीं, हाँ, बिल्कुल। anyway, ये सब सब लोग थ्रेटन होते हैं। लेकिन अच्छा, बहरहाल पैकेज दिखाएं हाँ जरा। जी, प्लीज दिखाएंगे? दिखाइए। जिंदगी के सब लम्हे यादगार बेहल्ले बैठे हाँ बैठे ओ महिया वे महिया जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं लौट कर नहीं आते एक बार होते हैं जिंदगी के सब इतना कुछ है कि बस क्या हाँ, बताएं। इतने थोड़े टाइम में एक सिग्निफाई कर सकते हैं हम लोग के इतना। पाकिस्तान के ड्रामे को जिस तरह से लेकर ये चली हैं, बिल्कुल, ये आप हम सब मानेंगे कि इनके चैनल जो हैं ड्रामे की फरोग के लिए और बहुत बड़ा नाम। प्रोग्रेस के लिए, कि मतलब पाकिस्तान में ड्रामे की जिस तरह से इन्होंने प्रोग्रेशन दिखाई है वो आपको देखने में नज़र नहीं आता। अच्छा, और एक वो वक्त जो जब लाहौर में ड्रामा हो रहा था जिसमें सूफीज़म भी आ रहा था, जिसमें बहुत से और बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े हैवी वेट किस्म के राइटर्स लिख रहे थे। इशफाक साहब, बानो अशफाक साहब, बानो कुदसिया, कुदसिया, अमजद इस्लाम, अमजद साहब, असगर नदीम सैयद, बिल्कुल। सलीम चिश्ती, लॉट ऑफ पीपल। तो वो एक और तरह का फ्लेवर था। उसमें आप देखिए कितनी डेप्थ थी, हर चीज़ में एक आइडियोलॉजी थी, आपकी एक तरह की ट्रेनिंग होती थी।
नुमान हम लोग जब आप डायलॉग्स वहाँ बोलते थे उसकी बड़ी मीनिंग ढूंढी जाती थी बैठ जी, जी, के बिल्कुल, डायरेक्टर बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन समझाता था क्योंकि इस जुमले हर सेंटर का एक फ्लेवर था। हाँ। कराची सेंटर के पीटीवी के कराची सेंटर का जब आप प्ले देखते थे तो उसका आपको पता था कि आपने क्या देखना है। फिर लाहौर सेंटर का एक अलग फ्लेवर था। ऐसे तो ही। आपने जो लाहौर सेंटर के बाद आपने कराची में भी काम किया और उसके बाद फिर कराची सेंटर से आसिम मैंने सिर्फ निजात किया। जी couldn't do anything. व्हाट अ फैबुलस प्ले, ओह माय गॉड। सायरा काज़मी साहिबा के साथ और ग्रेट मेमोरीज विद दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन फैक्ट। फिर उसके बाद 95 में जब प्राइवेट सेक्टर आ गया जी। तो हमने ये जिंदगी किया जिसमें महबूब भी थी। और फिर उसके बाद जब हम आया इनका चैनल तो फिर उसमें बेइंतहा काम किया। सो देखिए पीटीवी पे बहुत अच्छे ड्रामे चले, लेकिन पीटीवी एक था और उसमें जो अच्छे हैं वो उंगलियों पे अभी हैं और वीक में एक चलता था जी। अब आप ये देखें कि मतलब एक दिन में 3 समझें कि बीसियों चैनल्स हैं। हाँ। और अब हर टाइम स्लॉट में 7 से 8 का अलहदा ड्रामा है। 21 ड्रामे वीकली हाँ एक जी। चैनल पे चलते हैं जी। एक चैनल सट के दूसरे चैनल पे आंख जमा के देखना ये आसान नहीं। पीटीवी के दौर में तो सिर्फ पूरे साल में 21 चलते थे। बिल्कुल संगे PTV मरमर के दौर जिसने किया क्या गजब क्या किया वैसे, नो। Amazing. अल्लाह अकबर। तो वो अब देख लेना नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हाँ कितनी तादाद है ड्रामे की, तो उसमें से बेहतरीन काम किसी क्योंकि अब चैनल पे क्वांटिटी होना। बहुत ज्यादा है, क्वालिटी पे बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अभी तो जो natural परिजात है। चल रहा है हाँ जी एक टोटली डिफरेंट वही जो पीटीवी concept वाला कहानी स्टाइल हाँ, था। फ्लेवर है बिल्कुल। उसमें बल्कि बिल्कुल जब different है। असंगे मरमर चला था तुम तो देखती हो उस ना? वक्त मैंने कहा था कि ये पीटीवी का बहुत फ्लेवर इसमें पीटीवी का टच है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी सारी जो टेकिंग और जो एक नजर आता था स्क्रीन पे दैट वाज टोटली एक पीटीवी का एक वो जो प्रोजेक्ट। अच्छा वाला हाँ जमाना जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ, स्पेशली जब हमारे पास पीटीवी के आइकॉन्स आते हैं। पीटीवी के जो ड्रामास थे उसमें आई फील कि हम जो फीमेल लीड्स दिखाते थे वो बड़ी प्रोग्रेसिव विमेन दिखाते थे, यू नो जॉब ओरिएंटेड, जो घर भी संभाल रही है, जो जॉब भी कर रही हैं और दे पॉजिटिव कैरेक्टर्स। आजकल हमारा क्यों ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि अगर घर से औरत बाहर जा रही है तो थोड़ी नेगेटिविटी पे आ जाती है। थैंक यू। मैं आपको बताऊं ये आई एम सॉरी ये इतनी आप- दुख की आपा- बात कर आपा दी। आपके शो में है या आपकी अदालत में? नहीं अदालत ही सही नहीं, I think बिल्कुल she's the यही best person to सवाल answer आप this मुझे question. ये कह रही थी ना क्या मुझको लेके आप जबरदस्ती। हाँ मैं यही घर में हम बात कर रहे थे कि इनके जो प्लेज मैंने किए हैं जो आपके किए हैं इट्स ऑलवेज बिन कि एक औरत कहाँ से निकल के क्या मजबूत बनती Yes. है और किस तरह उसका एक ग्राफ होता है। Yes. दैट इज़ वाई ऑल्सो आई एम नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज स्क्रिप्ट्स आते हैं और उसमें ज़्यादातर जो है वो उस तरह की प्रोग्रेसिव आदमियों को तो फिर भी दिखाते हैं बट औरतों का तो बिल्कुल ही नहीं। वल्गैरिटी बेहूदगी के तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ जी। लेकिन मैं इसके भी अगेंस्ट हूँ कि लड़का सिगरेट अगर बाहर पी रहा है तो बड़ा दुखिया है ना बेचारा, दुख पता में नहीं अपने क्या धुएं में अपने गम उड़ा रहा है। लड़की अगर कोई सिगरेट पीते हुए नजर उसकी तस्वीर छप जाएगी। अरे भाई हमारी अम्माएं हुक्का पीती थी, हाँ, जब बीड़ी कभी किसी की पीती थी, वो तो क्या हो गया कि अगर किसी मतलब ये चीज़ें गिरने की नहीं। अगर ये आर्टिस्ट है तो मुझे इसके आर्ट को देखना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली हमें ये नहीं देखना है कि अच्छा जी ये खुस्सा तो है तुमने अच्छा नहीं पीना। नहीं अच्छा है अल्लाह हाँ बहुत अच्छा है। अल्लाह की कसम अच्छा है। चलिए जी इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट ब्रेक लेते हैं क्योंकि कॉन्वर्सेशन तो हमारी चल रही है और बहुत सारे सवालात भी बचे हैं। बिल्कुल। अब सवालात कम होंगे और उसके बाद थोड़ी सी एंटरटेनमेंट होगी Entertainment. क्योंकि इतनी बड़ी दीवा हमारे शो पर आई हुई एक ही है। मतलब है उनके पास एक ही पास एंटरटेनर आया। मानूर से भी गवा लो। हाँ, और क्या बहुत प्यारा गाती है। सालगिरह बहुत के अच्छा मौके गाती पर, है। अरे सालगिरह के मौके पर बहुत आज ये अच्छा भी हो गाती जाए। हूँ, इतना अच्छा कि बता ही नहीं सकती। और नहीं गाऊंगी। हाँ लेकिन चलिए गाऊंगी जी नजर लग जाए। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद सजी है कहकशां सितारों का जहां।
निजात में जो 3 चीजें डिस्कस की गई वो अभी तक इशू वहीं का वहीं है। एक इशू था उसमें असगद नजीम सईद साहब ने लिखा था, बिल्कुल। एक इशू था जाली अद्वियात का। बिल्कुल। पहले की तस्वीरें देखें या पहले के प्लेस देखें, सबकी कितनी भोली भोली शक्लें थी। हाँ। मासूम अब हम कितने खुराट लगने लगे। खराट हो चुके हैं आप लोग। मेरे साथ इश्यू ये है कि मुझे जब तक कोई चीज़ दिल पे नहीं लगती, आई जस्ट कांट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। कि करना है तो कर, नजर आना है टीवी पे तो बस कर लो, जो आ रहा है कर लो। मुझसे होता नहीं है। नहीं होता। तो मुझे जब कोई चीज़ बहुत दिल पे लगती है और अच्छी लगती है तो आई डू इट। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं हमारे पीटीवी आइकॉन से। बहुत सारे सवालात हैं जो मैं लिख कर लाई थी, लेकिन आज से मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। हाँ, मगर अब सवालात का टाइम हो गया है ख़त्म। अच्छा। अब एक रिक्वेस्ट है मेरी, आपका एक बहुत ही मेरा फेवरेट सॉन्ग है, राजस्थानी सॉन्ग। अच्छा, फूल बनड़ो। फूल बनड़ो। हाँ, एनिवर्सरी के मौके पर अब मैंने पीटीवी के अवार्ड शो में एक दफ़ा परफॉर्म किया था। मैंने वीडियो देखी थी उसकी। जी, तो प्लीज़।
ये माशाल्लाह। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। माशा ये राजस्थानी शादियों पे गाती थी रेशमा। तुम मैंने क्या रेशमा साहब रेशमा का राजस्थानी शादियों पे गाती थी। ये देखो, रेशमा अंदर से फनकार है पूरी। मैंने आपको पता है टेलीविजन में जो शुरू किया था जी। तो पहले मैंने होस्टिंग की थी और ड्रामे किए थे, 2 प्लेस किए थे। अच्छा एक में मेरा हीरो था अपना मंजूर कुरैशी अच्छा और एक में मैं बेटी बनी थी कैसर नकवी और कुर्बान जी। कुर्बान जिलानी ओ ला 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 साहब। वाह 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 फिर मैंने खुद को स्क्रीन पे देख के मैंने करना नहीं, नहीं आपको आपको एक्टिंग मुझे कमांड अच्छी करनी करनी थी थी, आपको। कॉलेज हाँ जी, में करती रही, लेकिन सबके साथ घर में बैठ के ना रोमांटिक प्ले नहीं हो पाया। हाँ जरा शर्म आ गई थी, झेप गई थी। मैंने और मेरी और फिर सुल्ताना मैंने की कहा, पहली मुलाकात 81 में इनके म्यूजिक प्रोग्राम में थी। उन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया था अच्छा और फिर इनके कुछ म्यूजिक के प्रोग्राम में मैंने गाया था। शुरू में गाती थी ज़्यादातर। हाँ जी। तो उस वक्त ये म्यूजिक शो करती थी कोई। फिर हम पहली बार मिले तो बस मज़ा आ गया। और अब तक अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। इतना प्यार है कि बस बताना चाहिए। माशाल्लाह। जिगर अच्छा जी, नुमान एजाज का जो पहला सीरियल था उनमें इनकी हीरोइन थी आरफा सिद्दीकी। हाँ। और उनके साथ थी हमारी बहुत अच्छी दोस्त नताशा हुसैन अच्छा। जो नेटी के नाम अच्छा, से जानी- नेटी। हाँ ठीक है, जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ आपके जी। फर्स्ट प्ले में थी? फर्स्ट सीरियल वलीद इकबाल साहब हाँ जी। सेनेटर हैं आप। शिको आतिफ जी, शिकवा आतिफ, हाँ मेरे जी। फूफी साहब भाई। साइमा सलाहुद्दीन एक होती थी। जी बिल्कुल। हाँ वो डॉक्टर बन गई थी फिर। हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर बन गई। मैं नताशा नताशा आरफा सिद्दीकी। आरफा हाँ। तो वो है, हाँ जी प्लीज वो अरे दिखाए तो। दिखाइए प्लीज। ये तो बड़ी यादगार चीज है भाई। मेरा तो मिशन है जहां तक हो सके खुशियां मुस्कुराहटें फैलाओ, क्योंकि दुनिया के पास ऑलरेडी गम बहुत है। क्यों मिस्टर बाब, आपका क्या ख्याल है? हाँ ठीक कह रहे हैं आप इतना शॉर्ट टाइम में क्यों बोलती हैं? इन्होंने कहीं से पढ़ लिया है कि बड़े लोग कम बोलते हैं। सुना है कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है, तो क्या पढ़ती रहती हैं आप? जी मैं उर्दू अदब पढ़ती हूँ, फिक्शन पढ़ती हूँ, शायरी पढ़ती हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में अदब कुछ आउट ऑफ डेट नहीं? अच्छा अब देखिए जावियार से मिल रही है शक्ल। हाँ जावियार से बहुत मिलती है। और खबरदार जो जावियार की कोई गलती निकाली हो। हाँ बिल्कुल। इसका मास्टर कह रहा था कि अब इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता और अगर इस पर ज्यादा सख्ती की गई तो ये फिर भाग जाएगा। तो क्या करें? करना क्या है, मैंने सोचा कि इसको किसी मैकेनिक की दुकान में बिठा दे, तो हमें शुरू सीख लेगा ये। क्या कहती है तू? हमारा माँ बाप होते हुए फर्ज बनता है कि हम इसे प्यार से समझाएं। तो ठीक है, लेकिन एक दफा अगर किसी को बाहर की हवा लग जाए तो सबके अच्छा वैसे सच्ची बात बताऊं, पहले की तस्वीरें देखें या पहले के प्लेस देखें, सबकी कितनी भोली भोली शक्लें थी। मासूम अब हम कितने खुरांट लगने हाँ लगे। खराट हो चुके हैं आप लोग। वो खुरांट नहीं लगते। हम अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज नहीं जो नहीं, आपने आप लोग भी शायद क्यों? आपने नोटिस नहीं की, अतीका ऑटो बनी तो बहुत घरेलू हुई है ना, गरीब टाइप की। मगर जो उन्होंने किया है ना, मेरी बात सुन, एक हाई सोसाइटी की अदाकारा पूरे एक लट है, उन्होंने पूरा ऐसे किया ना। मगर अब जो इंसान खूबसूरत है वो करे क्या? अच्छा निजात के बारे में बताइए कि बहुत अपने वक्त से अहेड ऑफ इट्स टाइम ड्रामा था। द बेस्ट पार्ट इज कि निजात में जो 3 चीजें डिस्कस की गई वो अभी तक इशू वहीं का वहीं जी, है। बिल्कुल। एक इशू था उसमें असगद नजीम सईद साहब ने लिखा था। बिल्कुल। एक इशू था जाली अद्वियात का, बिल्कुल जो आज तक चल रहा है है, इसमें। बिल्कुल। और निजात आया था, हमने रिकॉर्ड किया था 92 में, बिल्कुल। राइट। दूसरा इशू था मदरसों में जो बच्चों के साथ सलूक तशद्दुद होता के, है, बिल्कुल। वो आज भी वहीं आज का भी। वहीं। आबादी उससे भी ज्यादा बढ़ लेकिन गई। ड्रामे में सारे नहीं इश्यूज कर और सकते। बढ़ गए। बढ़ गए। और तीसरा इशू था फैमिली प्लानिंग का। हाँ जी, वो आज भी उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया। बिल्कुल। और आपके मसाइल में सबसे बड़ा मसला यही है कि Family आपकी आबादी। मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा सुल्तान आपा, उस दौर में आप पीटीवी की सेंसर पॉलिसी इतनी सख्त थी कि आप हाथ नहीं लगा सकते थे, मगर इस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद
एक से बढ़कर एक कंटेंट serial- हाँ, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। जी ठीक है, मतलब कि वो वाली बात है कि इन लोगों के पास इतना दिमाग होता था कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि नहीं दिखानी चाहिए तो उसका मुतबादिल क्या है, बिल्कुल। कैसे उस चीज़ को सिंबॉलिकली दिखाना है। आज के डायरेक्टर के पास इतनी सेंस नहीं है। बेडरूम के सीन्स उस वक्त बेडरूम के सीन्स में होता था कि हस्बैंड जो है वो बैठा हुआ है और जो वाइफ है वो ड्रेसिंग टेबल पे बाल ब्रश कर रही है और उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है। अच्छा मैं आपको एक बात सुने, बताऊं, एक मजे की बात, आपने बेडरूम सीन, आज तक हमारे पास बेडरूम सीन जो है वो सिर्फ माँ जो है मियाँ को दुखिया अपने बच्ची की मियाँ कहानी बच्चे का सुना रही बता रही होती है। बेडरूम से क्या होता है हमारे नहीं आपको पता है सुल्ताना, आप हम किसी भी ड्रामे में किसी भी चैनल के, सिर्फ इनके नहीं, आप देखिए बेडरूम में मियाँ बीवी है, अगर बीवी इधर लेटी हुई है, वो शख्स उधर लेटा हुआ है, वो उधर मुंह फेर के सो रहा है, नाराज है या जो भी खफा है, या वो इधर रोड में बैठी हुई, तो इतना तो बीच में फासला है। नहीं, वो तो नाराज है, खुशी खुशी तो कोई भी नहीं लेटता, नहीं, दोनों अब कहने का मतलब है आप बेडरूम सीन, अगर शौहर बीमार है तो क्या हम उसको दिखाएं कि ड्राइंग रूम में सोफे पे पड़ा हुआ है वो? हाँ मतलब लॉजिक हर चीज इट्स नॉट की मेकिंग होनी सेंस। बिल्कुल। अगर बाप बेटी किसी वक्त कोई मैयत का सीन है जिससे होते हैं, अब बेटी अपने बाप से लिपट के रोएगी नहीं क्या? और अल्लाह के फजल खंबे से से लपट जाए, किसके साथ लिपटे? नहीं, अब बात सुने, अब आप देखिए, अगर जैसे नंगी दाने पकड़ के लिपट जाए, क्या करे? नोमान के सामने अगर कोई बच्ची है, इनकी बेटी बनी हुई है, चले सजल ही है, छोटी सी है, तो अब वो अगर किसी प्रॉब्लम में है या किसी मुश्किल में, तो अब नोमान उसको कंधे से प्यार करेंगे ना, ऐसे एक नेचुरल बात है। खुदा ना करे कोई ऐसी बात तो नहीं है, हमें से किसी भी एक्टर को पता है। आजकल के आप देखें मुख्तलिफ चैनल्स पे काफी हद तक जो कंटेंट है वो काफी इस तरीके का हो रहा है। नहीं, मैं आपको एक बताऊँ, हाँ अगर हो रहा है तो गलत है जी। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं, क्योंकि मैं अगर अपने बात करूं जी तो मैं इतनी अगेंस्ट हूं कि कोई ऐसा बेहुदा जुमला या कोई चीज़ ना हो। अब जब मैंने उडारी किया तो उससे पूरी सोसाइटी ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि उसमें हम उनको एजुकेट कर रहे थे जी। कि बच्चों के साथ ज़्यादती होती है तो माँ बाप किस तरह उनको देखें अगर वो अपसेट है या क्या है। लेकिन मुझे पैमरा से लेटर आ गया और कि जी आपने ये किया। मैंने कहा जी मैं खुद आऊँगी इस बात पे बात कर। तब तक लोगों ने इतना बोला कि नहीं देखें इतना कुछ हो रहा है, हम न्यूज़ चैनल में चला रहे हैं, अगर ये इश्यूज़ हम नहीं उठाएंगे, अगर उनका हल नहीं बताएंगे, एजुकेट नहीं करेंगे माँ बाप और बच्चों को, तो ज्यादा आप देखें ना मदरसों से लेके सड़कों पे, हम सड़कों पे भी महफूज नहीं हैं। अच्छा हम पीटीवी की म्यूजिक की बात कर रहे थे। मैं कमरे में टीवी देख रही थी, कुछ रिलैक्सिंग उसमें, तो मैंने देखा मेरी पसंद आ रहा था जो अपने ख्वाजा नजम पसंद करते थे, मैंने भी शुक्र उसमें में गाया था, तो नैयरा गा रही थी। अच्छा मैं सुनने लग गई यूं ना कि वो क्या, मुझे अपने जब पे नाज था, कभी हम खूबसूरत थे, खूबसूरत गायकी थी और अच्छा म्यूजिक था। और मैं ऐसे ना मैं रोने लगी। मैंने कहा जो लोग ये म्यूजिक सुनना चाहते हैं, अगर वो 100 में से 20 भी हैं तो क्या वो मर जाएं? उनको क्यों नहीं सुन? कम से कम मुझे पीटीवी से ये जरूर, मैंने फोन कर दिया वहाँ पे हमारी कमल को, जो कमल मसूद, कमल मसूद, मैंने कहा बात सुनो, क्या एक पीटीवी का एक हमेशा से तरीका था, नगमा आता रहता था, नगमा हर 2 घंटे बाद एक नगमा आता था, किसी का क्या बिगड़ता था? वो क्यों नहीं चलाते? आपका म्यूजिक इतना खूबसूरत है, पीटीवी के तो पुराना म्यूजिक चलाते जाए खत्म ही नहीं होगा, लाहौर का, कराची का, और आप क्यों नहीं चलाते वो म्यूजिक? हमें सुनना है वो। अच्छा, मेरे ख्याल में मानूर कुछ चलगोजे ला दो छील के। ये देख रहा है कि ये लोग काफी देर से वहां जाने की मुझे बहुत मजा आ रहा है बातें सुन के, बिकॉज ये वाकई मैं भी सोचती हूँ, तो आई एम ग्लैड दैट हम लोग इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने बताया पीटीवी एक इंस्टीट्यूशन था, एंड यू गाइस वर सो फॉर्चुनेट कि आप लोग को इतने अमेजिंग टीचर्स मिले जिन्होंने आप लोगों को सिखाया सब कुछ, फ्रॉम योर डायलॉग डिलीवरी टू यू नो टोनैलिटी और डायलैक्ट। डोंट यू थिंक कि आजकल जो एक्टर्स हैं और जो एक्टिंग में आना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक इंस्टीट्यूशन इस तरह के, आप लोगों के लेजेंड्स, आप लोगों ने जिनसे सीखा है, अगर फॉर्म करें, डू यू थिंक इस हवाले से सानिया सईद साहिबा ने और मैंने प्लान बनाया था, और बिल्कुल उसका फॉर्मेट हमने थोड़ा सा डेवलप करके हमने मुख्तलिफ चैनल से रब्ता भी किया था कि आप क्योंकि नई जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं तो हम उनको वर्कशॉप्स दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, वर्कशॉप्स दे सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग आपको भी पता है कि हर चीज़ की कोई ना कोई कॉस्ट तो होती है। तो हमने एक बड़ी माकूल रकम, जिसमें हम कभी बुशरा आपा को बुला के उनका एक लेक्चर करवा दिया, कभी किसी को बुला के कर दिया, कभी किसी को बुला के कर दिया, तो उसके लिए वो पैसे तो लगते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स
Why not these channels? They contribute. बिल्कुल ठीक है ना जी, 10-10 लाख रुपया भी अगर महीने का वो दे देते हैं और हम एक जगह लेके बना लेते हैं, गो के इंस्टीट्यूट एक्टिंग का बनाना स्टेट का काम है, हमारे इंडिविजुअल्स का काम नहीं है, बट वी वर डूइंग अ फेवर, बट नोबडी एग्रीड। मैंने जो आपने इंस्टीट्यूट की बात की, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। मैंने गवर्नमेंट से भी बात की और मैंने अपने चैनल से भी बात की कि अब मुझे छोड़ें, हम इस तरह का इंस्टीट्यूट मैं खोलना चाहती हूँ। तो मैंने एक कराची फिल्म फेस्टिवल सोसाइटी खोली सिर्फ इस वजह से ताकि वो बच्चे जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है उनको मिले। हमने वर्कशॉप्स की, बहुत वर्कशॉप्स किए। मेरे उसमें सोसाइटी में जावेद जब्बार है, शर्मीन उबे चुनायब, अमीना सैयद, इशरत हुसैन साहब, कि ये काम हो। मैं बराबर उनसे लगी हुई हूँ कि भाई आप मुझे थोड़ा सा छोटा इंस्टीट्यूट खोलने दें और मैं बहुत से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी और प्रैक्टिकल वर्क भी अपने पास। बिल्कुल, बल्कि ये बात मैंने मोमिना से भी की कि अगर स्टूडेंट फी भी थोड़ी सी हो तो वो भी लोग, आई नो, अरे बेचारे बच्चे सीखना चाहते हैं। शर्मीन आप बात करो ना। अच्छा मानूर, मैंने सूट कहाँ से लिया है ना? ये जो है उमर सईद का खूबसूरत सूट है। हम सबका प्यारा उमर सईद, देख के पता चल जाता है कि इट्स सच अ गॉर्जियस आउटफिट। कि उमर सईद का भी लेटेस्ट हॉलीवुड के एक प्रीमियर पे उनकी शेरवानी पहनी गई है, तो वो उन्होंने हमारा नाम ऑनर है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जा नहीं सकी कल, वरना मैं भी ये जोड़ा मैं पहन लेती। अच्छा मानूर, आपने प्रोडक्शन भी की है, एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी की है, तो इन तीनों फील्ड्स में से आपका पसंदीदा फील्ड कौन सा? मॉडलिंग भी की है। मॉडलिंग भी की है, सिंगिंग भी की है। मैंने जो एंजॉय किया ज़्यादा वो डायरेक्शन वो किया था। लेकिन उसके बाद ज़्यादा क्यों नहीं परस्यू किया फिर? उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, उसका शॉर्ट वर्जन हमें सुना। अच्छा, शॉर्ट ये है कि प्राइवेट प्रोडक्शंस है जी, उसके बाद आप प्रोड्यूस करते हैं और आप दे देते हैं और उसके बाद जो है आपके पैसे मिलने में जो है वो तकलीफ शुरू हो जाती है। तो आई टेल यू हाउ कह रही है, तो इसलिए मैं कहती हूँ यहाँ पे ये इशू नहीं है। नहीं, मैं क्यों बता रही हूँ ये कि फॉर पीपल जो साल में जिनके बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कॉन्स्टेंटली में भी 8-10 प्लेस साल में बना रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी, मुझसे ये भी पूछ रही थी कि क्यों इतना काम नहीं करती। मेरे साथ इशू ही कह लें है कि मुझे जब तक कोई चीज़ दिल पे नहीं लगती, आई जस्ट कांट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। कि करना है तो कर, नजर आना है टीवी पे तो बस कर लो, जो आ रहा है कर लो, मुझसे होता नहीं है। नहीं तो मुझे जब कोई चीज़ बहुत दिल पे लगती है और अच्छी लगती है तो आई डू इट। तो मेरे लिए साल में एक प्रोडक्शन करना या 2 साल में एक प्रोडक्शन करना वो फीजिबल नहीं पड़ा था, बिकॉज आप इतना पैसा लगता है उसमें भी, यू नो, एंड देन वो आप आते आते 4 साल लग जाते हैं। बिल्कुल, बहुत। तो देन इट वाज लाइक नहीं, मगर आई मस्ट थैंक मानूर कि ये कहीं नहीं जाती। हाँ, ये तो है। हाँ, बहुत मुश्किल से ये आज हमारे शो पर आई हैं। थैंक यू सो मच मानूर। यू वेलकम। मैं तो 7 वाली बिल्डिंग में शो कर रहा था। मेरी जान। मैंने तो 2 दफा फोन करके याद दिलाया था कि फिर मुझे कब बुला रहे हो। कब बुला रहे हो? नहीं, एक्चुअली तो फारिगी नहीं, इसका भी जवाब दे दूं कि क्यों नहीं। मुझे समझ नहीं आती, जैसे अब आप ये कह रहे थे चिलगोज़े खा लो, तो बेसिकली क्योंकि मैं इतना काम नहीं कर रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आती मैं बात क्या करूँ शो पे जाके। एक तो ये आपको बात करने की जरूरत नहीं है मानूर, आपको बातों के सोफे पर आके बैठ जाइए। आपको बातों के लिए बुलाता कौन है? आपको तो हम देखने के लिए बुलाते हैं। मैं एक ज़माने में कहती थी, that's very sad for me, because मुझे लगता है कि यार इसका मतलब क्या, ये तो कोई बात ही नहीं। मानूर सिर्फ प्यार में जाती है, अदरवाइज बात सही है, बिल्कुल सही है। छेड़छाड़ तो एक अपनी जगह, लेकिन इतने अरसे से आप ऑनेस्टली लिख रही हैं, लोग बुलाते हैं, वो कहती हैं क्या कर मीडियम के साथ, लेकिन अगर आपसे उसका तो है एक मोमेंट होता है ना। But that's what I'm saying ना कि वो and your fans miss you. आपके जो को एक्टर्स आपके साथ काम कर चुके हैं, they miss you, they want to work with you. आज मैं शूट I want to work also, but I want to do good projects. अब वो good projects में जो है वो कोई कहानी अब बायोपिक जो बनेगी ना सुल्ताना आपा की, आपने उस पे नहीं, और मैं आंटी को कह रही हूँ कि कोई ऐसी चीज बने। देखें अब तो स्ट्रीमिंग भी बहुत हो रही है, बिल्कुल ठीक है। आप अगर देखें कितना सब्जेक्ट्स बहुत अलग अलग किस्म के आ रहे हैं, सिर्फ एक तो नहीं है ना कि आप 21 साल की लड़की शादी करनी है, उसने उसका लड़का नहीं मान रहा है तो लड़की नहीं मान रही है तो खानदान, यही तो नहीं है ना। सिर्फ स्टोरीज, देयर आर अदर स्टोरीज जो हर आई थिंक फेज ऑफ लाइफ की इश्यूज हैं। आई एग्री विद, बिकॉज देखें अगर आप कहीं भी देखें 40+ आप जाएं, आपको कोई मीटी रोल फॉर विमेन नहीं है।
फॉर मेन इट्स ऑलवेज देयर, ठीक है। सो देन व्हाट डू यू डू, देयर इज नो मीटी रोड। हर फेज में कोई ना कोई इश्यूज इंसान के रहते, सिर्फ एक यूथ के इश्यूज नहीं होते, दूसरी एज ग्रुप के भी होते हैं। वी शुड एटलीस्ट हम लोग अपनी कहानियों को थोड़ा डाइवर्स। आई फील कि औरत की जिंदगी में तो असल इशू स्टार्ट ही मिड 30s एंड ऑनवर्ड्स होता है, बट दे डोंट वांट टू शो दैट। जैसा ड्रामा बोल रही है, हमने रकीब से किया, मैंने वो देखा था, आई वेरी वॉच्ड मैच्योर दैट। कहानी। पे मैंने पूरा एक राइट अप लिखा जो मैंने आपको भेजा भी। वैसे मैं सोच रहा हूं कि ब्रिलियंट स्टोरी, लेकिन देखिए रेटिंग की इतनी प्रॉब्लम है कि वो लोग कहने लगे रकीब से रेटिंग नहीं। मैंने कहा इसलिए कि इंटेलिजेंट जितना बंदा है वो देख, इतना अच्छा ड्रामा था कि मैंने देखा पूरा। कितना फर्क पड़ता नहीं, है? अच्छा 20 ड्रामों में से अगर 2 की रेटिंग नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अप्रिशिएट किया रकीब ये तो एक से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर द ऑडियंस। अभी जो दोबारा है ना, ये भी देखिएगा, इसमें भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि औरत का इशू है ना। हाँ, ये राइट। इस पे मैं आपसे बाद में बात करूंगी ना। चलिए जी, महानूर फाइनली अब बात करिए हमसे, तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यही तो बता रही थी। सो ब्रेक से वापस आ रहे हैं, हमारे साथ इतने बड़े लेजेंड्स हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पीटीवी की 57th एनिवर्सरी। नहीं तो मैडम से तो मैं बहुत डरती थी। मैंने कहा नहीं वो तो डांटेंगी, तो अनवर साहब ने उनको फोन करके उनसे पहले परमिशन ली। और ये दिस इज रिस्पेक्ट, दिस इज रिस्पेक्ट। सब्जेक्ट्स बहुत अलग अलग किस्म के आ रहे हैं, सिर्फ एक तो नहीं है ना कि आप 21 साल की लड़की शादी करनी है, उसने उसका लड़का नहीं मान रहा है तो लड़की नहीं मान रही है तो खानदान, यही तो नहीं है ना। सिर्फ स्टोरीज, देयर आर अदर स्टोरीज जो हर आई थिंक फेज ऑफ लाइफ की इश्यूज हैं। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाजरीन, वेलकम बैक। बातें हो रही हैं, आसिम ने अपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, लेकिन अभी भी मुझे नहीं सवाल पूछने दे रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? गुफ्तगू के साथ साथ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि साथ साथ हम तो क्या नोमान गाएगा? नहीं, महानूर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, देखा कितनी ब्राइट बर्थडे डियर पीटीवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी होना चाहिए था, लेकिन बर्थडे गा दिया। बर्थडे है ना असली नहीं, आर्टिस्ट। एक बर्थडे का गाना और भी है, मेरी सालगिरह है, बोलो बोलो ना, बोलो ना, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, अब आपको हम एक छोटा सा एक और क्लिप दिखाते हैं। अच्छा। आपके कुछ सॉन्ग्स हैं। अच्छा। हाँ, उसका एक मोन्टाज बना, आइए देखते हैं। न जाने क्या हो गया, मेरा नोट खो गया। एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, 100 बेचारे को दिन 8 मिलेंगे। चुपचे आंदा मेरे चाल वेंदा, टीवी वाले आवे खुदा जाए वे, मेरा नवा तमाशा निगाह मारदा जाए वे, मेरा नवा तमाशा। सोचा था मैंने कभी दिल लगाऊंगी, खैरों के बस में गाड़ी बुलाऊंगी। नखरे हजार करूं, झूठे इकरार करूं, नखरे हजार करूं, झूठे इकरार करूं, भीतर से प्यार करूं। अच्छा, और बेंजामिन सिस्टर्स में तीसरे थे ये अरशद महमूद ना, हाँ जी। जो खराब कर देते थे हमारा। तो ये जो आइडिया कहाँ से आता था, जो पैरोडीज आपने सारी इतने सॉन्ग इतने सिंगर्स की बनाई? एक्चुअली तो पता क्या था, शो टाइम कर रहे थे अनवर साहब और कैसर फारूक जो प्रोड्यूसर थे, तो इन्होंने कहा कि सलमा उस दिनों में बड़ी हिट थी वो, तो मैंने कहा ठीक है मैं उनकी आवाज़ में गा दूंगी, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत सी एक मतलब
विजुअली बहुत हाँ hसीन। मैंने कहा मेरी लुक हाँ। नहीं है वो, तो एक बच्ची को बुलाया जो जिसकी वो लुक थी, उसकी कलर्ड आइज थी, गोल्डन से बाल थे, जैसे गोरी गोरी सी थी। तो मैंने कहा चलो मैं गा देती हूँ। मैंने गा तो दिया, अब उसको कख ना आए, उसको मैं कर करके दिखाऊं यूं यूं यूं। उन्होंने कहा इसको तो छोड़ो तुम करो। मैंने कहा मेरी तो शक्ल देखे तो सलमा आगा तो एक बड़ी सी नहीं तो तुमने लेंसेज लगाए ना फिर मैंने लेंसेज लगाए। अच्छा आपको मजे की बात, मैं मान नहीं रही थी तो मैंने कहा पहले करके देखेंगे, अच्छा लगा तो चलाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। एक हमने पहले किया था सलमा वो आगा एक का। टीम वर्क होता था, क्रिएटिव नहीं और मैंने Creative thoughts उन्होंने होते हैं। किया तो मैंने उसमें जूड़ा बनाया हुआ था और मुझे मजा नहीं आया। मैंने कहा ये नहीं चलाना। उन्होंने कहा अच्छा नहीं चलाते, अब तुम बताओ। मैंने कहा अच्छा फिर अब दोबारा करते हैं। फिर ये दोबारा किया तो ये उन्होंने पहले, मैं फिर भी अपसेट थी, नहीं अच्छा लगेगा। सबसे दिखाया, मीटिंग में दिखाया, अपने क्रू को दिखाया, एडिटर्स को दिखाया। उन्होंने कहा ये यूं है। फिर ये चला। उसके बाद फिर उन्होंने कहा मैडम, मैंने कहा मेरा दिमाग खराब है, अब मैं उनकी तरह कहाँ लगूंगी, मैं तो इतनी दुबली थी। उन्होंने कहा हम आपको फोम लगाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आपको मोटा करेंगे। मैं कहा नहीं नहीं। खैर मुख्तसर वो भी हो गया। अब उन्होंने मुशर्रफ नज़ीर, मैंने कहा मतलब आप मुझे हर किसी से जूते पड़वाएंगे, मैंने नहीं करना। लेकिन सबने अप्रिशिएट होते होते हो Everybody गया। loved it. बहुत अच्छा Everybody बल्कि loved it. हाँ नहीं तो मैडम से तो मैं बहुत डरती थी। मैंने कहा नहीं नहीं वो तो डांटेंगी। तो अनवर साहब ने उनको फोन करके उनसे पहले परमिशन Permission ली। ली। और ये दिस इज रिस्पेक्ट, This is the- हाँ, दिस this इज is कॉल्ड nice way. रिस्पेक्ट। ये बिल्कुल भाई, रिस्पेक्ट की एक हाँ, बात होती उन्होंने थी। अच्छा फिर वो मुझे कहीं मिली निगार अवार्ड पे, तो मेरी एक तस्वीर है उनके साथ, मैं ऐसे बैठी हुई। मैंने कहा मुझे सारे डरा रहे हैं, आपके पास ना जाओ, आप मुझे मारेंगे। तो ऐसे करके मुझे प्यार पे कहती है बड़ा मजा आया, मेरी बेटियों को भी बड़ा मजा आया, इतनी अच्छी तुमने मजे की हमारी कॉपी की। सो सब और ताहिरा का किया तो सबसे पहले तो ताहिरा का शोएब ने वो हाय मेरी अंगूठियां करवाया। वो तो होते होते होने लगा, मुझे क्या पता ये क्या हो रहा है, मैं तो खुद ही से बस करे वो जा भी रही। टीवी 20 उस वक्त 20 इयर्स ऑफ पीटीवी था। आपको मजे की बात बताऊं, उसमें जो मोस्ट मेमोरेबल चीज़ थी जो हमने ताहिरा सैयद का वो किया, मैंने और अस्मा ने, दोनों की आवाज़ मेरी थी। अस्मा ने परफॉर्म किया था। तो ज़िया साहब उस वक्त थे लंदन में। ज़िया मोहिउद्दीन साहब का मुझे वहाँ से फ़ोन आया। फ़ोन उठाया, कहते भाई मैं ज़िया मोहिउद्दीन बोल रहा हूँ। मैंने कहा है ये कौन है? ज़िया साहब नहीं हो सकते ये। कहते भाई वो आपने क्या कर दिया? मैं तो यूँ रहेगी कि ज़िया साहब का फ़ोन आया। वो तो बिल्कुल, तो बड़ी मज़े की यादें हैं सब कामों के साथ और सबकी सपोर्ट के साथ, इतनी इंकरेजमेंट। मैं बताऊँ आसिम, एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, मैं यहाँ 81 में आई थी कराची, मैं कोई 1.5 महीने के लिए आई थी। किसी ने यहाँ खींचा, मोहसिन साहब ने कहा मेरे शो में गा दो, शोएब ने कहा मेरे शो में गा दो, एक क्विज शो था उन्होंने कहा इसमें आ जाए, एक ड्रामे में मैं एक ऐसी हो गई ना, इतनी कोई यहाँ से वार्मथ और इतनी कोई मोहब्बत, इतनी इंकरेजमेंट थी सब में। पता नहीं उनको मेरा टैलेंट नज़र आता था कि उसके बाद में आ गई तो फिर इनके साथ शहजाद खलील, एवरीवन। सो आपको इतने प्यारे लोगों का साथ मिलता है तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। और फिर जब जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो आपने डेफिनेटली उसमें तो ग्रो करना ही है, और फिर आपका एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ बहुत चल रहा होता है। सपोर्ट। लिखती इतना अच्छा है, जो अभी पाकीज़ा मैंने किया वो लिखा है इसने, और चीज़ें भी, मतलब ये वाकई अल्लाह की तरफ से जैसे कहते हैं ना कि भाई ट्रूली ये गिफ्टेड। देन है। बिल्कुल अच्छा, मेरा एक और perfume पैकेज try है करते बुशा आपा का। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शो टाइम में आई। अच्छा शहनाज, बलीला मरे थे जिनके लिए, अनकही और तन्हाइयां, इसमें से बलीला तो शुरू होने के कुछ अरसे बाद ही खत्म हो गई, मगर ये तीनों खत्म होकर भी खत्म नहीं हुई। तो इसकी क्या वजह है? अच्छी अदाकारी या अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा प्रोड्यूसर? मुझे बल्ब बहुत बुरे लगते हैं। बल्ब बुरे लगते हैं वो क्यों? मुझे जलते हैं ना। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या बात है, समोसा चाहिए? ब्यूटिशियन। जी हाँ, अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा, ये ब्यूटिशियन का मतलब क्या होता है? मुझे गाना सीखने का टाइम ही नहीं हुआ। मैं दरअसल इतनी मसरूफ रहती हूँ, सुबह फंक्शन, मैंने आपको बताया वह सारा दिन ही फंक्शन होते रहते हैं, तो मैंने गाना सीखा ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब मैं सोच रही हूँ कि 2 महीने में फंक्शन वगैरह बंद कर दूँ और गाना। भाई ट्रूली टैलेंटेड, क्या कॉमेडी की टाइमिंग और क्या मतलब क्या कहें, बस अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे। आमीन, आमीन। बस मैं यही सोचती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे, मुइन, तो मुइन अख्तर ये भी बस अभी लतीफ़ भाई को देखे यार, काजी भाई, ये मतलब टीचर्स तो ये थे हमारे आसपास। काजी भाई टोक देते थे, और महमूद अली भाई, मोहम्मद यूसुफ भाई, काजी भाई, सुबानी भाई, यूनुस भाई, ऐसे थे जैसे बड़े बुजुर्ग नहीं होते। हाँ भाई बहुत अच्छे, वेरी गुड। और लगता था कि पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, तो कमाल ही हो गया होगा ना। और तमीज़ तहजीब, बैठने का तरीका, यूँ बैठते हैं, नहीं नहीं नहीं, काजी भाई तो टोक देते, अरे भाई ऐसे नहीं कहते, यूँ कहते। एक दफ़ा मैंने कहा खाना, तो इमाम साहब आए हुए थे हमारे घर, तो उन्होंने कहा भाई खाने का, मैंने खाना रखा, खाना पड़ा है। मैंने कहा खाना पड़ा नहीं कहते,
कहते खाना रखा है, लगा दिया है मेज पर, यानी एक एक चीज सिखानी, उर्दू भी सही मुदब्बिर करना। साहब होते थे, आरिफ इफ्तिखार साहब जो उबैदुल्लाह अयूब बेग, खावर साहब, उबैदुल्लाह अयूब खावर। खावर, I must say अयूब खावर साहब आज भी तलफ़ुज़ ठीक करवा हाँ। बिल्कुल। मैंने अभी दुनिया में जब मुज़ाकरात करा था तो उसमें कई दफ़ा गलत अदायगी हो जाती थी तो वो आके दुरुस्त करवाते। मैं तो अभी तक लाहौर के कई बच्चों का घेंटा ठीक करवाती हूँ। मैं अभी आई हूँ 1 घंटे में ना। घेंटा क्या होता है भाई? गलत हो गया, गलत हो गया। अच्छा मैं ऐसन का भी कहती हूँ, ऐसन को अभी तक कहती हूँ, ऐसन कहता हाय, मैं कहा ऐसन आपका क्या 1 घंटे में भी आता है। ये जो है ये करा है, हाँ ये हर वक्त करा है, मैंने तो किया है। स्लैंग कर दी ना आपने, उर्दू स्लैंग कर दी। सिर्फ एक ही मिस्टेक करती हूँ। हाँ करा है। अभी उज़मा आपा ने मुझे पिछले साल, मैंने कोई कोविड पे कुछ कहा था कि कुछ मैंने पब्लिक सर्विस, और मैं अपनी तरफ से बड़ी अच्छी उर्दू बोलती हूँ, कह लगी तूने इतना अच्छा बोला, इतनी प्यारी बात की, इतने अच्छा अंदाज, तुमने ये क्या कह दिया कि आप लोगों ने यूं करा। मैंने कहा मैंने कहा करा। अच्छा करा। हाँ मैंने कहा मार खाएगी। हाय मैंने देखा, मैंने कहा हाय, कहती बुरा ना मानना। मैंने कहा अल्लाह मैं बुरा क्यों मानूं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे टोकने लिए बैठी हैं। हाँ, बिल्कुल। आपने मुझे टोक दिया, शुक्र है आपका। पता नहीं मैंने क्यों कह दिया बोल में रवानी में। काफी तब्दीली आ गई है। आज आप किसी को दुरुस्त करते हैं ना तो लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है नुमान भाई। बिल्कुल। यंगस्टर को आप I don't think so. I like it क्योंकि obviously we have so much to learn. अगर कोई लेकिन senior आप जैसे कितने हैं, मैं तो मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली जो है इतने हमारे आर्टिस्ट इस साल जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनका भी मैंने एक मोन्टाज बनाया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तबारक व तआला इन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए, करबर कटवत और जात बुलंद करे। हमारी मुल्क का इतना मायानाज नाम, इतना बड़ा टैलेंट जो हमसे बिछड़ गया इस साल। बहुत बेसिकली तो ऑडियंस इन्हीं लोगों के बनाया, हम तो इनके शुक्रगुजार हैं, ऑडियंस बना गए बिल्कुल, और लोग हमें देख रहे हैं, इनके बनाए हुए ऑडियंस हैं, हमारे बनाए हुए फारूक नहीं। कैसर, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में जो चंद लोग जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, फारूक कैसर इज़ वन ऑफ देम। बल्कि शुरू में समझ लें जो कलियाँ में मैं पपेट मैनिपुलेशन सिखाई, आवाज़ें बनानी सिखाई, फिर उनकी आवाज़ों में गाना भी सीखा, और फिर वो उसके बाद यहाँ आके अनवर साहब अल्लाह ज़िंदगी दे, बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके साथ आप, चाहे वो आपसे छोटे भी हो कई दफ़ा, उनसे भी सीखते हैं, बड़ों से तो सीखते ही हैं। और ये कितने प्यारे प्यारे लोग थे। दुर्दाना मेरे साथ अभी इनको सितारा इम्तियाज हम मिला लोग तीनों था, साथ में थे। हाँ तो उसने अब जो वो उसके बाद मैसेज भी लिखा, और ये कि सुल्ताना मैं तो ये देखता हूँ कि आपका टीवी देखकर मुझे पीटीवी याद आता है कि जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों पे ख्याल करते। बिल्कुल मेरी अपनी बहन, बिल्कुल हमारा तो इतना ज़ाती नुकसान हुआ है कि बस अल्लाह इन सबको इनके हाय नाइला जाफरी, वो तो फाइटर थी कैंसर की। हाँ हम शौकत अली साहब, मतलब क्या क्या याद करें। अल्लाह ताला की रज़ा है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बस दुख है जाने वालों। बहुत से प्यारे म्यूजिशियंस भी चले गए जिनको मतलब इतना ज़्यादा बंदा लाइमलाइट में नहीं जानता, लेकिन बैकग्राउंड में जो करके ये सबको जो बिल्कुल एक पूरी सपोर्ट होती है, एक टीम होती है, पूरी टीम होती है। बहरहाल बहुत अच्छा किया आपने सबको याद दिलाया, और सबके लिए दुआ करें। इस मौके पर जब पाकिस्तान टेलीविजन खुशी मना रहा है तो ये सब लोग पीटीवी का हिस्सा हैं, ये सब बिल्कुल बुनियादों में हैं ये लोग। इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक हमारे ड्रामे की वजह से किसी ने आगे अपनी जनरेशन को सुधारा है, तो अगर आज भी मैं कुछ करना चाहूँ, आई वुड वांट टू डू समथिंग, हम लोग के जितने मासेस हैं वो देख के उससे कुछ सीखें, कुछ उनको उससे कुछ स्ट्रेंथ मिले। जब आप प्राइवेट प्रोड्यूसर को इंगेज करते हैं तो आपके पास 50 दिमाग मुख्तलिफ आते हैं, नए आइडियाज खत्म कर दिए गए डिलिबरेटली बाय ऑल दीज बिग चैनल्स। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ लेजेंड्स जिनके साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पीटीवी की 57th एनिवर्सरी। बानूर आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं,
मानो क्यों नाराज है? हाँ, क्यों नाराज हो गई ऐसा क्या कहा है आसिम आपने? नोमी, आपने कुछ कहा है इनको? क्या? मैं क्या मटर ला दूं? इतनी देर से खामोश अभी बैठी वो कह रहे चुप हो जाओ, जो चुप हो जाती हो तो कहती हो बोलो। नहीं, आप बोलते हुए बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और इतना अच्छा बोल रही है। इतना अच्छा बोल रही है। अंग्रेजों को कभी ऐसे बोलते देखा? नहीं। बोल संगम बोल। आप कुछ पूछना चाह रही थी? है ही नहीं कोई सवाल। मैं सारे अपने फैंस को बता रही हूँ। हाँ जी। मैं शोज क्यों अटेंड नहीं करती, इनको खुद नहीं समझ आ रही है मुझसे क्या बात करें, क्योंकि मुझे बताने के लिए इतने mesmerized हैं by your personality, he doesn't know what to ask. अब आपको अगर कोई प्रोजेक्ट ऑफर किया जाए तो आप किस किस्म का किरदार करना पसंद करेंगे? नहीं, ऑफर तो होते हैं, वो वही जो हम डिस्कस कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, किस किस्म का किरदार? I just think हम लोग को, आप किस किस्म की खातून का किरदार करना पसंद मैं करेंगी? वो खातून का किरदार करना चाहती हूँ जो अगर मुश्किल में तो उसके बाद कुछ स्टोरी बन के कोई जरा मजबूत खातून बन जाए ना, मरी हुई ना हो थ्रू आउट। उठ के खड़ी हो जाए। I'll tell you why। देखिए मैं बताऊँ, मुझे इतना नहीं पता था, इतना एक्सपोजर शायद नहीं था, मैं डायरेक्ट लोगों से इतना नहीं मिलती। बट अभी कुछ 4-5 साल पहले की बात है, आई वेंट टू इस्लामाबाद और एयरपोर्ट पे जो होटल की गाड़ी आई थी पिक करने, उनका जो ड्राइवर था, ही टोल्ड मी वन थिंग, दैट मारवी ड्रामा आपका जब देखा था तो हमारे गांव में बच्चियों को अलाउड नहीं था स्कूल जाना। कहते वो ड्रामा देखने के बाद मैंने अपनी बेटियों को स्कूल भेजा। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक हमारे ड्रामे की वजह से किसी ने आगे अपनी जनरेशन को सुधारा है। तो अगर आज भी मैं कुछ करना चाहूँ, आई वुड वांट टू डू समथिंग, हम लोग के जितने मासेस हैं वो देख के उससे कुछ सीखें, कुछ उनको उससे कुछ स्ट्रेंथ मिले। ये जो है एक इश्यू आप दिखाते हैं, ठीक है, और अगर उसका कोई हल ही नहीं दिखा रहे तो फिर ऐसा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक औरत जितना अच्छी तरीके से एक मल्टीटास्क कर सकती है वो हम आई फील हमारे टेलीविजन पे नहीं दिखाते। ये सच है, वो प्रोग्रेसिव कि औरत ही मल्टीटास्क कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। बीइंग अ मैन मैं कह रहा हूँ। दूसरा ऑल्सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हर फेज़ में आपकी ज़िंदगी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लोग को सब्जेक्ट को, अपने जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा डाइवर्स करना चाहिए ना। एक ही सब्जेक्ट है कि वो शादी नहीं हो रही तो लड़का लड़की तो प्रॉब्लम्स, तो दैट्स नॉट द ओनली प्रॉब्लम ज़िंदगी में। वही नहीं है सिर्फ। तो जैसे ये सब्जेक्ट था रकीब से, इट वाज आल्सो समथिंग वेरी डिफरेंट, एक स्टोरी एंड द एंडिंग। अच्छा, मैंने जो एंडिंग उसकी जब देखी ना, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। उसमें जो मुझे फील हुआ वो इतनी अच्छी तरह दिखाया था कि इंसान की एक अपनी भी ज़ात है ना, सिर्फ आप डिपेंडेंसी ना वो रखो ना दूसरे के ऊपर ही कि ये खुश रखे, यही मेरे साथ, यू नो। सो पहली बात तो ये है ना कि औरत को भी इंसान समझना। हाँ, एग्जैक्टली। और खुद इंसान अपने को भी तो समझे ना, दूसरा तो बाद में समझेगा, अपने को पहले खुद अपने आप को अलाउ करें। थैंक यू सो मच। है ना, तो वही ना, आप अपने को पहचानो। सानिया सईद का वो आखिरी एपिसोड के ऑलमोस्ट लास्ट सीन में वो हंसती है, वो मैंने आपको मैसेज किया था, वो क्लिप पूरा बना के कि ये इतना अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम शी इज लाफिंग, यू नो, कि वो लग रहा है कि वो जिंदा है। तो थ्रू आउट बट वो एक और चीज़ थी ना आसिम, कि सटल वे में ये दिखाया था कि हम लोग को हर वक्त वैलिडेशन चाहिए होती है, स्पेशली औरतों को, कि ये मुझे देख के, ये मुझसे खुश हो जाए। ये हम ज़्यादातर औरतें अपने आप को वैलिडेशन खुद नहीं देती हैं। तो दैट वाज अ वेरी नाइस वे ऑफ यू नो एंडिंग इट, कि वैलिडेशन की उसको ज़रूरत नहीं। आई फील के पीटीवी के जो हमारे ड्रामास थे उसमें ये दिखाया जाता था कि औरत को वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी प्रोग्रेसिव है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पे बना सकती। सास बहू में हमेशा ख़राब नहीं होते। मेरा लिखा हुआ प्ले था, मेरे दर्द को जो जुबान मिले। मैं अपनी बहू की दोबारा शादी कराती हूँ, पुरानी बात है, 5-6 साल पुराना है। मुझे लगता है कि अब 5-6 साल पुराना प्ले भी आउटडेटेड हो चुका, 3 साल पुराना ड्रामा भी आउटडेटेड हो चुका, क्योंकि वो जब हम कुछ ना कुछ सेंसिबिलिटी छोड़ रहे थे, अब हम उससे बहुत डर गए हैं, क्योंकि वो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। अच्छा, आप एक बात बताएं, ये सच अ फिनोमिनल एक्टर, अ लॉट ऑफ एक्टर्स हैव कम इनटू डायरेक्शन, प्रोडक्शन, लेकिन आप एक्टिंग ही कर रहे हैं और आप डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरफ प्रोडक्शन तो किए हैं इन्होंने, लेकिन अभी फिलहाल इतना नहीं करे। व्हाई? ऐसे सारे फंस गए, मैंने छोड़ दी। यही रीजन। और डायरेक्शन क्यों? यही रीजन, सारे फंस गए, पैसे जमा पूंजी फंस गई, बर्बाद हो गई। मैं वापस
I started doing इसका acting. कुछ सिस्टम होना चाहिए वैसे नोमी के बिल्कुल आप इतना होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बिल्कुल प्रोजेक्ट में और फिर वो आपके पैसे स्टक हो जाते हैं क्योंकि यही पैसा दोबारा रोल रीइन्वेस्ट ओवर करते हैं। नहीं, अगर हम दोनों इस बात पे एग्री करते हैं तो वो सारे ही करते हैं। दूसरी बात ये प्रॉब्लम हुई कि प्राइवेट प्रोड्यूसर का वजूद ख़त्म कर दिया गया है इस मुल्क से बेसिक। सारे चैनल्स जैसे पीटीवी अपनी प्रोडक्शंस करता था ना, अब सारे चैनल्स अपनी अपनी प्रोडक्शन करते हैं। राइट सबके इन हाउस अदारे हैं, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन मेरा इख्तलाफ उस बात एक चीज़ पे है कि उस अदारे में जो लोग हैं वो साल के कितने आइडियाज सोच सकते हैं। पहली बात तो ये बताइए, ठीक है ना। इतने ईवल जीनियस तो किसी अदारे में भी नहीं बैठे हुए, तो वो 10 मुख्तलिफ सब्जेक्ट सोच लेंगे, इससे ज़्यादा क्या सोचेंगे। फिर वो अगेन फिर आपका दिमाग रेपुटेशन पे चला जाता है। जब आप प्राइवेट प्रोड्यूसर को इंगेज करते हैं तो आपके पास 50 दिमाग मुख्तलिफ आते हैं, नए आइडियाज ख़त्म कर दिए गए डिलिबरेटली बाय ऑल दीज बिग चैनल्स। अच्छा जी, क्योंकि पीटीवी की एनिवर्सरी का मौका है, हमारे पास केक भी है और क्योंकि ये इतने स्पेशल गेस्ट थे, हमारे लेजेंड्स थे, तो मैंने ये छोटे से सोवेनियर्स अपने शो के हिसाब से और पीटीवी के हिसाब से, पीटीवी की तरफ से आप लोगों के लिए थैंक यू। अच्छा एक बात बताती चलो, ये जितने सब बैठे सबसे सीनियर मैं हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैं बच्चों बहरूज और मैं कब के लगे थे की इधर बहरूज था, उधर कर पाकिस्तान लाहौर में तो पहले हाँ जी बिल्कुल, तो ये आपके लिए। अच्छा जी, हमें इनाम मिलने लगा है, देखिए जरा प्लीज। बहुत सारी तालियां बुशरान शाही साहिबा के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि इन सबसे सीनियर हूँ मैं, इसलिए कि मैं बचपन में आई थी ये लोग बेचारे बाद में आए थे। ये सन 55 का वाकया है। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो मुझसे बड़े वाले कहते हैं माँ आपको बचपन से देख रहे हैं, मुझे तो गुस्सा है। मैं गिर नहीं रही। बहुत सारी तालियां एक किस्सा बहुत सुल्ताना सदीकी साहिबा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं 2 लूंगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बिहाइंड द सीन्स हमने वो किया था कि अगर अवार्ड मिलेगा तो हम आएंगे। बुलाएगा क्या? नहीं मिलना था, अवार्ड मिलेगा तो हम लिखा हुआ था कि कोई गले नहीं मिलेगा। मुझे आदत नहीं है अवार्ड लेने की। मैं अच्छा तशरीफ लाइए प्लीज। सॉरी हाँ मैं नहीं माशाल्लाह। कि मैं इसका तजुर्बा नहीं चलो है, तुम मैंने कह रहे तजर्बा नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे लेते हैं वो? थैंक यू सो बहुत सारी तालियां मानूर बलोच साहिबा के लिए। मच। थैंक यू स्पीच मानूर। I don't believe this. मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। थैंक यू। डैड, योर अंकल, योर हस्बैंड, योर ड्राइवर, बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं ये छोटे से मोमेंटम से, ताकि एक यादगार जब आप लोग कभी भी देखें आपके पास तो आपको याद आएगा कि बिल्कुल इतनी अच्छी बहुत महफिल प्यारा हमने और बहुत अच्छा प्यारा सा क्यूट सा जो हम चीजें बताओ क्या रैक के ऊपर जहाँ और भी रखे हुए हैं। और इसके साथ ही आपके लिए स्पेशल ओकेजन पर कुछ गिफ्ट्स हैं आपके लिए। हाँ वो दिखाओ। हाँ जी, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। वो दिखाओ। मुसर्रत मिसबाह चूंकि हमारी ऑफिशियल मेकअप स्टाइलिस्ट पार्टनर हैं इस शो की, तो उनकी तरफ से ये गिफ्ट बॉक्स जबरदस्त। और वो माशाल्लाह नीचे भी प्राउड किया है कि मुसर्रत मिसबाह का मेकअप अब ऑनलाइन भी आता तो खत्म हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपके लिए। एंड आई फील कि जब से पाकिस्तान में इनका मेकअप आया है, फॉरेन प्रोडक्ट्स की अब जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज द बेस, द आई शैडोज, द लिप कलर्स, द अमेजिंग। बहुत अच्छा। नोमी अरे सर थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू मुसर्रत साहबा, थैंक यू। ये तुम अपनी बीवी को देना। नहीं नहीं, मेरे काफी कोलीग्स हैं जो मेकअप करते हैं, तो उनमें बांटूंगा। आप तो अभी तक ये इसके लिए देखिए, इसके लिए मैं कह सकती हूँ बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस और मैंने बहुत फाउंडेशंस यूज किए, बट सीरियसली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स आई हैव। बहुत सीरियसली बिल्कुल। और हम लोग जब शूटिंग्स पे लगाते हैं, सुबह का लगाए इतना सा, बस जरा सा, सारा दिन चलता है। इतना अच्छा जरा सा। और आप क्या कहेंगे हमारे इसके बारे में? दाढ़ी के बाल भी कवर हो जाते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम जो आती है, हमें तैयार करती है। दे मेक अस लुक गॉर्जियस, दे मेक आई फील लाइक अ प्रिंसेस। हमारे गेस्ट को इतना प्यार करती है और आसिम पे बहुत मेहनत करती है। सो क्या मतलब है तुम्हारा?
और ये पीटीवी की तरफ से छोटा सा गिफ्ट वाउचर। थैंक यू सो मच। ये रख के फिर हम लेके ये तो सजाएंगे इसको, तो हम खोलना ही नहीं चाहते, इतना खूबसूरत है। सालगिरह के मौके पर हम पीटीवी को क्या तोहफा देते तो पीटीवी ने हमें दिया। थैंक यू सो मच। प्लीज ये रख लीजिए, ये आपके साथ जाएंगे। हाँ, मैं ये सोच रही थी हाथ लगा लेते, लेकिन मैं बस रख लेते आपके साथ इधर रखूंगा ताकि शॉट से हाँ बिल्कुल। आई थिंक सेम होगा। अच्छा, मुझे लिपस्टिक के शेड दिखा दो। सर ये मेरी लिपस्टिक का शेड चेंज करना चाह रही मैं नहीं नहीं मैंने कहा तुम क्या करोगे, मुझे पहले दिखा दो। मैं सरत को अरे सर थैंक यू वेरी मच सर। नहीं वो ऐसे ही मैंने कहा ये क्या करेगा लिपस्टिक के शेड से। मैं नाचूंगी। मानू तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा इसके लिए भी, ये तुम मुझे क्यों बार बार वहाँ बुला रहे क्योंकि लोग देखना चाहते हैं तुम्हें। क्या आप मॉडल हो भाई, तुम वॉक करके आओगे। अब बगैर स्टिक के चल सकती हैं या नहीं? हाँ, बगैर स्टिक के अभी तक। ये पीटीवी की एनिवर्सरी का गिफ्ट आपके। बहुत सारी तालियां मानूर बलोच साहिबा के लिए। अच्छा, ऐसा है कि हमें इतने प्यार से आज के शो में इस खूबसूरत मौके पर इकट्ठा किया और इतनी खूबसूरती से ये सब कुछ सजाया, इस महफिल को सजाया। और सचमुच कह रही हूँ कि जिस तरह आसिम या टिवाना पीटीवी से और पीटीवी के लोगों से मोहब्बत करते हैं, मैंने सचमुच ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं देखी। और इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन और ये सब कुछ, हम भी आपको एक अवार्ड देना चाहते हैं। जरूर। और ये हमने अपना थोड़ा थोड़ा अवार्ड निकाल के हमने मुन्ना मुन्ना लेके इसको जोड़ के बनाया। थैंक यू आसिफ। थैंक यू आसिफ, थैंक यू। ऑनर की बात है कि आप लोग हमारे शो पर आए, हमारे साथ सेलिब्रेशन में आप शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है कि आपकी तरफ से बुशापा आपने, आप लोगों ने मिलके मुझे ये दिया। थैंक यू। वी लव यू आसिफ, वी लव यू, बहुत शुक्रिया। यू नो दैट। तो इसके साथ अब मेरे मानूर थोड़ी इमोशनल हो गई। बस कर पगली, बस हुन थोम थे, मैं क्या हुन थोम लिया। अच्छा, अब मेरे ख्याल में केक कटिंग करनी चाहिए बर्थडे। आप बिस्मिल्लाह। हैप्पी बर्थडे पीटीवी। अल्लाह हमेशा सलामत रखे और हमारे इस इदारे को तरक्की दे और हम सबको खुशियां दे इसके लिए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। साथ ही हमारा शो अब टुवर्ड्स द एंड इख्तिताम पर पहुंचा है और मैं पर्सनली आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इतने मसरूफ़ अपनी ज़िंदगियों में और अपने कामों में, और आप लोगों ने टाइम निकाल के हमारे साथ पीटीवी की बर्थडे सेलिब्रेट की है। ट्रूली ऑनर्ड, बहुत मेरी खुशी का। हाँ जी, हमें भी आपने मौका दिया एक साथ हमें मिलके यहाँ आपके साथ बैठने का और इस खूबसूरत जगह को दोबारा से देखने का, जहाँ हमने बहुत सारा काम किया है। सेलिब्रेट करने इस स्टूडियो डी में हमने बहुत काम किया ना। बहुत काम किया। कितनी अच्छी यादें यहाँ से। तो शोज इतने किए बहुत। मानूर मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। योर थॉट्स बीइंग ऑन आवर शो, कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया सीरियसली। एक तो आंटी, आपा, नुमान, बट काफ़ी अरसे बाद इकट्ठे हुए, बहुत मज़ा आया। रियली एंजॉयड माई सेल्फ। दूसरा ये पीटीवी के साथ शुरू किया था तो इट फील्स लाइक होम। बिल्कुल, इट फील्स लाइक होम। सो एक कंफर्ट लेवल है। एंड ऑल्सो यू आर अ वेरी गुड होस्ट, यू मेक अस फील at home, so I think that's one of the reasons. Thank you so much, that's a big compliment. जी, तो नुमान, your thoughts being on this show, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। We are meeting after 10 years. Yeah, yeah, 10 years exactly. 10 साल बाद। 10 years. 10 साल बाद मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। सुल्ताना आपा, मुझे इतना अच्छा लगा कि आप आई हैं। अब आई डोंट नो कि आपको कैसा लगा। तो बहुत अच्छा लगा। एक तो ये कि जिस तरह इसने कहा कि आप जिस तरह बोल रहे थे, लग रहा था कि हम
आपस में बैठे और बैठे हुए चारों जो हैं, मेरा ख्याल है हम एक दूसरे के फैन हैं। और दूसरा मेरे ख्याल से अभी तो हम और थोड़ी मस्तियां करना चाह रहे थे, थोड़ा आसिम ने हमें रोका हुआ था वो हमने ब्रेक में देख ली आप लोगों की मस्तियां। हाँ, मैं तो चुप बैठी थी। जो आप लोगों का एक्सपीरियंस, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है, वो सुनने में वी लर्न, यू नो, लेकिन मजा बड़ा आ रहा था, थोड़ा थोड़ा। और मेरी फेवरेट्स, मैं तो कहे जा रही हूँ जब से कि यहाँ आए हैं तो यहाँ क्या क्या सोच रहे हैं। आपको पता है लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैं आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज तस्वीरें देखते देखते यहाँ हम लोगों को दिखा नहीं सकते। मेरा दिल एक दिन चाह रहा था कि काश एक ऐसा फुटेज हम बनाएं कि जब हम एंटर होते हैं हमें कवर करते हुए, हमें उन तस्वीरों में से, उन राहदारियों में से, उन कॉरिडोर्स में से गुजरते हुए आप दिखाएं। मैं बाकायदा रो रही थी, लेजेंड्स को भी रखें, जिनको भी रखें। तो वो एक बड़ी हमारे लिए एक बड़ी खूबसूरत जगह है ये। बड़ी खूबसूरत यादें हैं, उसमें हम दुखी भी बहुत होते हैं क्योंकि वो सब नहीं है। बहुत से लोग दुनिया से चले गए हैं हमारे साथ, जो काम करते थे। बहुत से लोग रिटायर हो गए हैं, बहुत से लोग अब यहाँ काम नहीं करते, लेकिन इस जगह की एक अपनी जो सैंटिटी है वो अपनी जगह मौजूद है इंशाल्लाह। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा उसी तरीके से यहाँ पे रौनकें बहाल करें हम लोग। और मैं अपने पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में एंड विद माय एंटायर टीम ऑफ माय टॉक शो स्टार एंड स्टाइल, हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर हैं अमजद साहब, और सारी हमारी टेक्निकल, मेरे म्यूजिशियंस, सारे जो एक सपोर्ट सिस्टम है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जी रौनकें बहाल हों, गेस्ट आएँ, स्टूडियोज आबाद हों। बहुत मेहनत करते हैं आसिम सारी चीज़ को करने के लिए। आप सबके साथ हमने PTV की 57th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और इतने आपके फेवरेट लेजेंड्स को आपके साथ मिलाया, और एंड में ये कैसे हो सकता है कि हमारा सेलिब्रेशन हो और मुशाफा का गाना ना हो। ओहो, ये तो भाई बड़ा मुश्किल हो गया। आप लोगों से मैं माजरत चाहती हूँ क्योंकि ये इस तरह की हरकतें करते हैं जब भी बुलाएं ना। मतलब है कि कोई सिंगर ही बुला ले। किसी खत्म पे भी जाएं तो वहाँ पे ये भी यही हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक्चुअली तो हम जो भी है फोक सॉन्ग्स में हम जब भी फोक गाते हैं वो किसी भी जुबान में हो तो वो उसकी अपनी एक ताकत होती है। और जब भी ये पिछली दफा भी मैंने एक दफा गाया था, और सिंधी फोक है ये, बड़ा ज़बरदस्त शाह लतीफ़ का कलाम है। मेरी तो क्या औकात है, लेकिन मैं जब मौका होता है तो एक ज़रूर गा लेती हूँ। तो इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अपने रेगुलर प्रोग्रामिंग के साथ हाजिर होंगे। आज उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ये हमारा शो उतना ही इंजॉय किया होगा, क्योंकि मेरे तो फेवरेट आर्टिस्ट थे दीज लेजेंड्स। मेरी तो आंखें नहीं थक रही इनको देख देख के, क्योंकि इन लोगों का काम एक फिल्म की तरह मेरे जहन में चल रहा है। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और आप लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आसिम, थैंक यू सो मच। मारो मुसाफिर जन शाल पवार, जन शाल पवार डोला, मारो मुसाफिर जन शाल पवार, पर जन शाल ओ पर जन शाल पवार डोला, मारो मुसाफिर जन शाल पवार।
ये पल सजी है कहकशां सितारों